ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन मी को देखते हैं, जो देखती है कि उसका फियांसे किसी और लड़की के साथ लगा हुआ है। जो देखकर वो गुस्सा करने लगती है कि फू, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या यही सरप्राइज़ है जो तुम मुझे देना चाहते थे? फू तो कुछ कह नहीं पाता, लेकिन उसके साथ जो लड़की होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है, इसलिए फू अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता है। वो अपनी एंगेजमेंट भी तुम्हारे साथ तोड़ना चाहता है और मुझसे शादी करना चाहता है। जो सुनकर मी को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता। वो फू से पूछती है कि क्या ये लड़की सच कह रही है। अभी भी वो उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता, तो मैं उसे गुस्से में चाटा लगा देती हूँ और कहती है कि तुम्हारे जैसा लड़का इस जैसी मोटी लड़की को ही डिजर्व करता है, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मी बार में ड्रिंक पीकर अपना गम मना रही होती है। यहीं पर हम हमारे हीरो फैंग को देखते हैं, जिसके साथ उसका फ्रेंड एन भी होता है। एन कहता है कि उस लड़की को देखो, वो तो तुम्हारे नेफ्यू की फियांसे लग रही है। वो यहाँ पे इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रही है? वैसे मैंने सुना है कि उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई है और उसकी मॉम हॉस्पिटल में है और डैड ने सुसाइड कर लिया है। फैंग भी मी को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा आकर मी के साथ बदतमीजी करने लगता है। वो मी को जबरदस्ती अपने साथ चलने के लिए कहता है। वहाँ पर फैंग आता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। यहाँ पर मी बहुत ज़्यादा ड्रंक होती है तो फैंग के ऊपर ही गिर जाती है। फैंग उसे रूम में लेकर आता है और बेड पर लिटा देता है, लेकिन मी उसे जाने नहीं देती और उसे किस कर लेती है। फैंग उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ और तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? मी कहती है कि हाँ, आप फू के अंकल फैंग है ना, और उसके क्लोज जाने लगती है। फैंग उससे कहता है कि हो सकता है ये सब करने के बाद कल तुम्हें रिग्रेट हो, फिर मुझसे मत कहना। लेकिन मी तो नशे में होती है, उस पर फैंग की बातों को कोई असर नहीं होता और वो उसके साथ रोमांटिक होने लगती है। फिर फैंग भी शुरू हो जाता है और दोनों रोमांटिक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब मी की आंखें खुलती है तो अपनी कंडीशन देखकर वो रिग्रेट फील कर रही होती है कि ये सब मैंने क्या कर दिया, वो भी मिस्टर फैंग के साथ। तभी फैंग आकर उससे कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें कल के लिए रिग्रेट फील हो रहा है क्या? मी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं कल ड्रंक थी और वो सिर्फ एक मिस्टेक थी, इसलिए आपको और मुझे भी उस बारे में भूल जाना चाहिए। तो फैंग उसे बाय बोलकर चला जाता है, लेकिन मी को तो बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा होता है। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि मैं मिस्टर फैंग का असिस्टेंट हूँ, और कहता है कि मिस्टर फैंग ने आपके लिए कुछ दिया है और वो उसे 1 मिलियन का चेक देता है। मी उस चेक को गुस्से से देखती है और उसे फाड़ देती है और सोचती है एक तो मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई, मुझे इतना रिग्रेट फील हो रहा है और ऊपर से मिस्टर फैंग मुझे चेक दे रहे हैं। नेक्स्ट सीन में मी एक हॉस्पिटल में होती है, क्योंकि वो एक डॉक्टर है। वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और कहती है आज तुम काफ़ी लेट आई हो। तभी उसका ध्यान उसके लव बाइट पर जाता है, तो वो कहने लगती है कि क्या तुम शादी से पहले ही फू के साथ हनीमून मना रही हो? मी कहती है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी वो देखती है कि हॉस्पिटल में तो फैंग भी आ गया है। जब फैंग उसकी तरफ देखता है तो वो काफ़ी नर्वस फील करती है और अपने नेक के निशान को छुपाने लगती है और अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। जब वो वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उसे फू मिल जाता है, जो उसे कुछ पैसे देने लग जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कभी रिलेशन नहीं तोड़ूंगा, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। लेकिन मी उसकी एक भी बात नहीं सुनती। तभी यहाँ पर फू की मॉम भी आ जाती है और पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इस लड़की के साथ। तो वो झूठ बोल देता है कि ये मुझसे कुछ पैसे मांग रही थी, तो मैं बस इसकी हेल्प कर रहा था। जो सुनकर फू की मॉम भड़क जाती है और मी से कहती है कि तुम तो मेरे बेटे से शादी ही पैसों के लिए कर रही थी, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तो बैंकरप्ट हो गई है। मी कहती है कि मैंने कोई पैसे नहीं मांगे हैं। फू, तुम अपनी मॉम को सच क्यों नहीं बताते हो? लेकिन फू चुपचाप खड़ा होता है। तभी वहाँ पर सू भी आ जाती है, जो कि अब फू से शादी करने वाली है, और पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मॉम कहती है कि देखो ना, ये लड़की फू से पैसे मांग रही है। जो सुनकर सू भी मी को सुनाने लगती है कि क्या तुम्हारी सैलरी कम पड़ रही है? ओ हाँ, कम ही पड़ती होगी ना, क्योंकि तुम्हारी फैमिली बैंकरप्ट जो हो गई है और तुम्हारी मॉम हॉस्पिटल में है। तो तुम एक काम करो, जाकर भीख मांगने लगो, इससे तुम्हें कुछ ज़्यादा ही पैसे मिल जाएंगे। मैं भी सू को चुप करा देती है और कहती है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता कि फू तुम्हारे बारे में क्या सोचता है। वो तो तुम्हें अगली और फेटी गर्ल मानता है। जो सुनकर सू को बुरा लगता है। यहाँ पर फू भी मी को चुप कराने लगता है, लेकिन मी चुप नहीं होती। उल्टा वो फू की मॉम को भी सुनाने लगती है कि पैसों की लालची मैं नहीं बल्कि आप हैं, इसीलिए तो आप अपने बेटे की शादी इस मोटी लड़की से करवा रही है ताकि इनका बिजनेस भी आपको मिल जाए। ये सब सुन के फू को गुस्सा आता है, वो मी पर हाथ उठाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और उन्हें ये करने से रोक देता है। फू की मॉम जाकर फैंग को बताने लगती है कि ये फू की एक्स फियांसी है और यहाँ पर फू से पैसे मांग रही है, हमने इसे रोका तो हमारी ही इंसल्ट कर रही है। तुम मेरी बात मानो फैंग, इस लड़की को इस हॉस्पिटल से निकाल दो, क्योंकि इस लड़की का कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो सुनकर मैं भी मन में सोचने लगती है कि मिस्टर फैंग भी तो अपनी फैमिली की ही सुनेंगे और लगता है कि मुझे जॉब से फायर कर ही देंगे। लेकिन यहाँ पर उल्टा होता है, फैंग फू पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम एक लड़की पर इस तरह चिल्ला नहीं सकते और ना ही हाथ उठा सकते हो, इसलिए तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। फू यहाँ पर फैंग से माफ़ी मांगने लगता है, तो वो कहता है कि माफ़ी मुझसे मत मांगो, तुमने जिसके साथ गलत किया है उससे मांगो। मी कहती है कि मुझे कोई माफ़ी वाफ़ी नहीं चाहिए, मैं तुमसे हर बात क्लियर करना चाहती हूँ। तुमने मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़ दी है, मुझे इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए आज से तुम्हारे और मेरे बीच कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए आगे से मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करना।
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी कर रहे हो और किससे नहीं। वो ये सब कुछ बोलकर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मी अपनी फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रही होती है। वो अपनी फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम मुझे कहीं पर पार्ट टाइम जॉब दिला सकती हो। उसकी फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हें और पैसों की ज़रूरत है। मी कहती है कि हाँ, क्योंकि मेरी मॉम का ट्रीटमेंट चल रहा है। तभी उनके सामने फैंग की कार आकर रुकती है। उसकी फ्रेंड कहने लगती है ये तो मिस्टर फैंग है ना। जिसके बाद फैंग मी को अपनी कार में बिठा लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है क्या। मी कहती है कि हाँ। फैंग कहता है कि मैंने जो तुम्हें 1 मिलियन दिए थे, क्या वो पैसे तुम्हारे लिए कम पड़ रहे हैं। यहाँ पर मी उसे उसका चेक दिखाती है जो कि टुकड़ों में होता है। मी कहती है कि मुझे आपके इन पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरह की लड़की मुझे समझ रहे हैं, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। तो प्लीज़ आगे से मुझे इस तरह से पैसे देने की कोशिश मत करना। फैंग को उसकी ये बात पसंद आ जाती है। वो कहता है कि ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मुझसे लोन ले लो। लेकिन मैं इसके लिए भी मना कर देती है और कहती है कि अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब दिलवा दीजिए। फैंग कहता है कि ठीक है, तुम इस बार में आ जाना, तुम्हें यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। जो सुनकर मैं खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में फैंग एन के साथ उसी बार में होता है। एन कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे नेफ्यू की एंगेजमेंट टूट गई है उस लड़की के साथ, और शायद तुमने उसके साथ नाइट भी स्पेंड की थी। आखिर कैसी है वो, क्या तुम उसे मेरे साथ शेयर करना चाहोगे। लेकिन फैंग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी एन देखता है कि वो लड़की तो इसी बार में काम कर रही है। यहाँ पर मी एक न्यू वाइन को प्रमोट कर रही होती है और लोगों से उसे टेस्ट करने के लिए कहती है। लेकिन वो लोग उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं कि तुम हमारे साथ रूम में चलो तो फिर हम एक बोतल क्या सारी बोतल खरीद लेंगे। मी कहती है कि प्लीज़ आप लोग मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। लेकिन वो लोग उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं और उसे ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करने लगते हैं। ये सब कुछ देखकर फैंग को बहुत गुस्सा आता है। उसके हाथ में जो ग्लास होता है वो उसे ही तोड़ देता है और वो मी के पास पहुंच जाता है और मी को प्रोटेक्ट करता है और उन लड़कों को बार में आने से बैन कर देता है। यहाँ पर एन भी आ जाता है और वो मी को हेलो करने लगता है, लेकिन मी उसके साथ हैंडशेक नहीं करती है। तभी मी का ध्यान फैंग के हाथ पर जाता है। वो कहती है कि आपको चोट लगी है, चलो मैं आपका फर्स्ट एड कर देती हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। नेक्स्ट सीन में वो उससे मेडिसिन लगा रही होती है। तभी फैंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें ड्राइविंग करना आता है। मी कहती है कि हाँ। फैंग उसे अपने कार की चाबी दे देता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर मी ड्राइविंग कर रही होती है, वो भी बहुत डरते हुए। तो फैंग उससे पूछता है क्या सच में तुम्हारे पास लाइसेंस है और तुम्हें ड्राइविंग करना आता है। मी कहती है ऑफकोर्स मेरे पास लाइसेंस है, लेकिन मैंने पहले कभी भी कार ड्राइव नहीं की है। वो बहुत ही डरते डरते कार ड्राइव कर रही होती है, लेकिन उससे ज़्यादा डर तो फैंग को लग रहा होता है कि पता नहीं आज ये जिंदा छोड़ेगी भी या मार ही डालेगी। फैंग उससे पूछने लगता है कि अगर तुम कार नहीं चलाती हो तो अपने घर कैसे जाती हो। मी कहती है कि पहली बात तो ये कि मेरे पास कार ही नहीं है और दूसरी बात कि मेरा घर पास में ही है, तो मैं पैदल ही चली जाती हूँ। जिसके बाद फैंग मी को उसके घर तक ड्रॉप करता है। मी उसे थैंक्स कहती है और अपने घर के अंदर जाने लगती है, लेकिन फैंग भी उसके पीछे पीछे उसके घर के अंदर आ जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे अपने क्लोज करके किस करता है। दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और फिर से एक बार नाइट स्पेंड कर लेते हैं। जब मॉर्निंग में मी की आंखें खुलती है तो फैंग उसे एक कार देता है और कहता है कि तुम्हें आज से नाइट क्लब में जॉब करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में जब मी हॉस्पिटल में होती है तब उसके पास फैंग का असिस्टेंट आता है और उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है और उसे बताता है कि बार में आप जो वाइन प्रमोट कर रही थी उसका कमीशन आज से आपके बैंक में आ जाएगा। आपको उसे और भी ज़्यादा प्रमोट करके सेल करने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद इस बार वो उसे 5 मिलियन का चेक देता है और कहता है कि मिस्टर फैंग चाहते हैं कि आप इसे रख लें। लेकिन मी फिर से लेने से मना कर देती और कहती है कि मिस्टर फैंग को थैंक्स कहना, लेकिन मुझे उनके पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जब असिस्टेंट वहाँ से जाने लगता है तो मी की फ्रेंड उसे देख लेती है और कहती है कि ये तो फैंग का असिस्टेंट था ना, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा था और तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशन है मी। लेकिन मी उसे कुछ नहीं बताती है। तभी उसकी फ्रेंड सोफे पर जाकर बैठ जाती है। तभी उसका ध्यान टेबल पर जाता है जहाँ पर एक इन्विटेशन कार्ड होता है, वो भी फू की एंगेजमेंट का। वो उस कार्ड को देखकर मी से पूछती है कि क्या तुम्हें इनवाइट किया गया है। मी कहती है कि मुझे नहीं पता। उसकी फ्रेंड कहती है कि छोड़ो, वैसे भी हमें नहीं जाना चाहिए, उस चीज़ को तुम भूल ही जाओ तो ही अच्छा होगा। मी कहती है कि हाँ, मैं भी सब कुछ भूलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उस एंगेजमेंट पार्टी में जाना चाहिए ताकि मैं अच्छे से मूव ऑन कर सकूँ। नेक्स्ट सीन में हम सू को देखते हैं जो कि अपनी कज़न लूना के साथ ड्रिंक कर रही होती है। लूना सू से कहने लगती है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुमने फेक प्रेगनेंसी का बहाना बनाया है ताकि तुम फू से शादी कर सको। सू भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। लूना यहाँ पर उसे आइडिया देती है कि इससे पहले कि सबको सच्चाई पता चले, मिसकैरेज का बहाना बना लो और अपने आप को बचा लो, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो इस चीज़ में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पर वो सू को आइडिया देती है कि तुम्हें हाई हील्स पहनना चाहिए जिससे कि तुम गिर सको और मिसकैरेज का बहाना बना सको। इसीलिए सू हाई हील्स खरीदने एक शॉप पर आती है जहाँ पर मी ऑलरेडी अपनी फ्रेंड के साथ होती है। उन्हें देखकर शू कहने लगती है कि मैनेजर, ये लड़कियाँ यहाँ पर क्या कर रही हैं, ये कचरा है, इन्हें उठाकर बाहर फेंको, ये लोग ऐसी शॉप में आना डिजर्व नहीं करते हैं। ये सुनकर मी की फ्रेंड्स उसे आर्ग्यू करने लगती है। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट काफ़ी बढ़ जाता है, लेकिन मैनेजर उन दोनों से कहने लगता है कि ये हमारी वीआईपी गेस्ट हैं तो हमें इनकी बात माननी होगी।
वो उन दोनों से कहता है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए। मी कहने लगती है कि आप हमारे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, अगर हम कुछ खरीदेंगे तो हम भी तो पैसे पे करेंगे ना। लेकिन मैनेजर सू के कहने पर अपने गार्ड से कहता है कि इन दोनों को उठाकर बाहर फेंक दो। यहाँ पर गार्ड उन दोनों को पकड़कर बाहर निकालने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर फेंग आ जाता है और वो मी को संभाल लेता है। फेंग को देखकर मैनेजर काफ़ी डर जाता है। फेंग पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, और वो मी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। मी कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी फेंग के पास सू आती है और उसे अंकल कहने लगती है। फेंग कहता है कि वैसे भी अभी तुम्हारी फू से शादी नहीं हुई है तो मुझे अंकल कहने की ज़रूरत नहीं है। सू डर जाती है तो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन फेंग उसे रोक लेता है और मैनेजर से कहता है कि तुम जॉब से फायर किए जाते हो। मैनेजर नीज पर बैठकर उससे माफ़ी मांगने लगता है। फेंग यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहता है कि जिसने मी के साथ गलत बिहेव किया है उसके साथ भी वैसा ही किया जाए। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। असिस्टेंट यहाँ पर गार्ड से कहने लगता है कि मैडम सू को उठाकर बाहर फेंक दो और आज के बाद वो इस स्टोर में नज़र नहीं आनी चाहिए। गार्ड से ऐसा ही करते हैं। ये देखकर मी को काफ़ी अच्छा लगता है और उसकी फ्रेंड तो फेंग की बहुत ही तारीफ करने लगती है और कहने लगती है कि मुझे लगता है कि मिस्टर फेंग तुम्हें पसंद करते हैं। नेक्स्ट सीन में मी घर पहुंचकर मिस्टर फेंग को मैसेज करके थैंक्स कह रही होती है। फेंग उसे पूछता है कि तुम्हें कौन से ब्रांड के शूज़ पसंद है। वो उस मैसेज को रीड ही कर रही होती है, तभी उसकी डोरबेल बजती है। जैसे ही वो डोर खोलती है एक लड़की बहुत सारे शूज़ लेकर आई होती है। मी पूछती है कि ये किसने भिजवाए हैं। वो कहती है कि मिस्टर फेंग ने। जैसे ही मी बाहर आकर देखती है तो देखती है कि बाहर फेंग भी खड़ा हुआ है। ये देखकर मी बहुत खुश होती है और भागते हुए जाकर उसे हक कर लेती है और प्यार से फेंग के कान में थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में मी काफ़ी अच्छे से रेडी होकर फू की एंगेजमेंट पार्टी में पहुंच जाती है। यहाँ पर सभी लोग उसे बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, यहाँ तक कि फू का ध्यान भी अपनी फियांसे पे ना होकर मी पर ही होता है। सू फू से कहने लगती है कि उधर क्या देख रहे हो, मेरे साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाओ। यहाँ पर फेंग भी मी को ही देख रहा होता है। मी की फ्रेंड उससे कहने लगती है कि तुम्हें जाकर मिस्टर फेंग से बात करना चाहिए, लेकिन मी मना कर देती है। यहाँ पर एन फेंग से कहने लगता है कि देखो वो लड़की कितनी सुंदर लग रही है, मानना पड़ेगा उसे, शायद तुम उस पर कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर रहे हो। तभी यहाँ पर मी के पास फू आ जाता है और उससे बात करने के लिए कहता है, लेकिन मी मना कर देती है। लेकिन फू तो उसके पीछे ही पड़ जाता है और कहता है कि मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो। मी की फ्रेंड कहने लगती है कि जाओ तुम जाकर इससे एक बार बात कर लो, इसलिए मी फू के साथ वहाँ से चली जाती है। जो देखकर फेंग को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऊपर से एन उसे कहने लगता है कि वो लड़की अभी भी फू से ही प्यार करती है, देखो इसलिए तो उसके साथ जा रही है, वरना उसे उसके साथ जाने की क्या ज़रूरत थी। सिर्फ वो मी से माफ़ी मांगने लगता है तो मी कहती है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं रह गया है तो ये सब करना बंद करो। फू कहने लगता है कि मी मैं तो तुमसे ही प्यार करता हूँ, मैं मजबूरी में सू से शादी कर रहा हूँ क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। जब बेबी हो जाएगा तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूँगा। जो सुनकर मी को बहुत बुरा लगता है। वो कहने लगती है कि क्या तुम हर लड़की के साथ ऐसे ही गेम खेलते हो, और प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फू यहाँ पर उसे ज़बरदस्ती हक करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मी यहाँ पर उसे खुद से दूर करती है और उसे एक ज़ोरदार चाटा लगा देती है। फू कहने लगता है कि तुम मेरे अंकल के साथ इन्वॉल्व हो सकती हो, उनके साथ कुछ भी कर सकती हो, लेकिन मुझे मना कर रही हो, आखिर क्यों। और उसके साथ फिर से ज़बरदस्ती करने लगता है, लेकिन मैं उसे फिर से सबक सिखा देती है, जिससे कि फू से तो उठा भी नहीं जाता। तभी वहाँ पर फेंग का असिस्टेंट भी आ जाता है और मी से कहता है कि सर आपको बुला रहे हैं। मी वहाँ से जाने लगती है तो फू उसका पैर पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ से मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिस पर मी उसे एक और चाटा लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जाकर वो फेंग से मिलती है। फेंग उससे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस पार्टी से चले जाना चाहिए, ये पार्टी तुम्हारे लिए नहीं है। मी भी इस बात से एग्री करती है और अपनी फ्रेंड के पास जाकर कहती है कि मुझे लगता है कि हमें इस पार्टी से चले जाना चाहिए। पहले तो उसकी फ्रेंड मना कर रही होती है, लेकिन मी के इंसिस्ट करने पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों पार्टी छोड़कर जा ही रही होती है, तभी सू अपनी फ्रेंड्स के साथ उन्हें रोक लेती है और कहने लगती है कि तुम लोग यहाँ पर बिना इनवाइट किए आ गए हो और अभी तक तुमने मुझे गिफ्ट भी नहीं दिया है। मी कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ ब्लेसिंग्स देती हूँ, इसके अलावा मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। जिस पर सू उसका मजाक बनाने लगती है कि ब्लेसिंग्स कौन देता है, तुम्हें कुछ और देना चाहिए। लेकिन हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम तो बहुत गरीब हो, तो तुम मुझे क्या गिफ्ट दे पाओगी, तुम तो यहाँ पर बस सिर्फ फ्री का खाने के लिए आई हो और ऐसे कपड़े इसलिए पहनकर आई हो ताकि फिर से मेरे होने वाले हस्बैंड को सिड्यूस कर सको। तुम उसे फिर से पटाना चाहती हो ना। मी को ये सब बातें बुरी लगती है। वो उससे कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, मेरे और फू के बीच में अब कुछ भी नहीं है और मैं उससे कुछ भी लेना देना नहीं रखती हूँ। लेकिन सो उसकी एक भी बात नहीं सुन रही होती और उसे लालची गुड़िया कहने लगती है। लेकिन तभी पार्टी में बहुत सारे पैसे बिखरने लगते हैं जिन्हें कि सू खुद जाकर उठाने लगती है। ये देखकर मी की फ्रेंड उसका ही मजाक बनाने लगती है कि पैसों की लालची तो तुम हो ना कि हम लोग। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सू फिर से मी का हाथ पकड़ लेती है और उसे वहाँ से जाने नहीं देती। वो उस पर बिना बात के ही गुस्सा किए जा रही थी। मैं उससे कहती है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे जाने दो। लेकिन सू तो बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रही होती है और सबसे कह रही होती है कि ये लड़की यहाँ पर मेरे होने वाले हस्बैंड को सिड्यूस करने के लिए आई है
और वो मी से कहती है कि मैं तुम्हें अभी सबक सिखाती हूँ, और मी के हाथों को पकड़कर खुद को धक्का देने लगती है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए लूना ने कहा था ताकि वो गिरे और उसका मिसकैरेज का बहाना बन सके। तभी पीछे से असिस्टेंट आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैडम सू, ये बहाना बहुत हो चुका, और जो आइडिया आप अपना रही है वो भी काफ़ी पुराना है। लेकिन सू वहाँ पर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है कि ये मुझे और मेरे बेबी को मारना चाहती है। वहाँ पर फू और उसकी मॉम भी आ जाती है। सू कहती है कि देखो ना, ये मेरे साथ क्या कर रही है। मी कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा होता और फोर्स से कहने लगता है कि तुम मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कैसे कर सकती हो। मी बार बार कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन सू और भी ज़्यादा रोना धोना स्टार्ट कर देती है। बीच में असिस्टेंट भी कहता है कि मैडम सच कह रही है, लेकिन फोर्स का मुंह बंद करवा देता है और सब लोग मी के पीछे पड़ जाते हैं। तभी यहाँ पर फेंग आता है और पूछता है कि क्या ड्रामा चल रहा है। फू की मॉम कहने लगती है कि हमें यहाँ पर पुलिस को बुलाना चाहिए फेंग, क्योंकि ये लड़की सू के बेबी को मारने की कोशिश कर रही है। इसने अभी सू को धक्का दिया था। सू भी यही कहने लगती है। फेंग यहाँ पर उनकी बातों को सुनता है और कहता है कि अच्छा, तो ये चल रहा है यहाँ पे। लेकिन इशारों में मी फेंग से कह देती है कि मैंने कुछ नहीं किया है। फेंग कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि ड्रामा कौन क्रिएट कर रहा है, मुझे सब कुछ अच्छे से पता है। वो सू से कहता है कि अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो तुम्हें हील पहनने के लिए किसने कहा? क्या तुम खुद ही अपने बच्चे को खतरे में डालना चाहती हो, या तुम्हें अपने बच्चे का ध्यान रखना नहीं आता है? सू कहती है कि अंकल, आप गलत समझ रहे हैं, ये लड़की यहाँ पर मेरे हस्बैंड को सिड्यूस करने के लिए आई है। फेंग कहता है कि कौन किसे सिड्यूस कर रहा है कौन नहीं, मैं ये अच्छे से जानता हूँ। कुछ टाइम पहले तुम्हारा होने वाला हस्बैंड फू ही बदतमीजी कर रहा था मी के साथ। ये मेरे असिस्टेंट और मैंने बहुत अच्छे से देखा है। अगर मी तुम्हारे हस्बैंड को सिड्यूस करना चाहती तो वो वहाँ पर उसे मना नहीं कर रही होती, वो कब का उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती। ये सब कुछ सुन के यहाँ पर सभी का मुंह बंद हो जाता है और पार्टी में गेस्ट फू के बारे में ही गलत बातें करने लगते हैं। जिसके बाद फेंग मी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी वहाँ पर लूना आ जाती है और फेंग से कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, इस लड़की को मेरा ड्राइवर ड्रॉप कर देगा। लेकिन फेंग लूना को इग्नोर कर देता है और मी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है, जो देखकर लूना को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि लूना का फेंग पर क्रश होता है और सोचती है कि फेंग ऐसे कैसे किसी और लड़की का इतना ध्यान रख सकता है। फेंग सिर्फ मेरा है, वो किसी का नहीं हो सकता, और अगर किसी ने रास्ते में आने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूँगी। नेक्स्ट सीन में मी और फेंग कार में होते हैं, जहाँ पर मी ड्राइवर से कहती है कि तुम कार को यहीं पर रोक दो, मैं यहाँ से सबवे लेकर चली जाऊंगी। लेकिन फेंग उसे पकड़कर कहता है कि क्या तुम इसे टैक्सी समझ रही हो, चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो। मी कहती है कि मैं चली जाऊंगी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। लेकिन फेंग उसे चुपचाप बैठने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर फेंग उसके पैरों पर सर रखकर सो जाता है। मी उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन असिस्टेंट उसे मना कर देता है और कहता है कि बॉस बहुत थके हुए हैं, उन्हें रेस्ट करने दीजिए। तो फिर मी भी उसे सोने देती है। जिसके बाद फेंग मी को घर ड्रॉप करता है। मी उसे बाय बाय बोल रही होती है, लेकिन फेंग का इरादा तो कुछ और ही होता है। वो उसका हाथ पकड़ता है और ज़बरदस्ती उसके घर का लॉक खुलवा लेता है उससे, और उसे उठाकर सोफे पर ले जाता है और उसके साथ रोमांटिक होने लगता है, उसे किस करने लगता है। लेकिन ये देखकर मी रोने लगती है और उसे खुद से दूर रहने के लिए कहती है। मी को रोता हुआ देखकर फेंग कहता है कि क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया है? लेकिन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, सॉरी। मी रोते हुए कहने लगती है कि सब मुझे ही बुली करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे साइड मेरी फैमिली नहीं है, तो उन्हें लगता है कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं पुअर हूँ, इसलिए आप भी मुझे बुली कर रहे हैं ना। फेंग कहता है कि नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। वो उससे चुप कराता है और उसे प्यार से हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लूना मी को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि तुम्हें मेरे साथ एक मीटिंग के लिए चलना होगा। एक डायरेक्टर के साथ हमारी मीटिंग है, जो कि हमें कुछ इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले हैं। तो मी को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि लूना उसकी सीनियर डॉक्टर होती है। नेक्स्ट सीन में वो लोग डायरेक्टर से मिलने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो डायरेक्टर मी को देख के बहुत इंप्रेस होता है, उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहता है। मी यहाँ पर मना करती है, लेकिन लूना और उसका असिस्टेंट फोर्स करने लगते हैं कि तुम्हें ड्रिंक करनी चाहिए, वरना डायरेक्टर को बुरा लग जाएगा। तो मजबूरी में मी ग्लास उठा लेती है। जैसे ही वो दोनों ड्रिंक करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है। फेंग को देखकर लूना उसे डायरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है, लेकिन फेंग का सारा ध्यान तो मी पर होता है। लूना यहाँ पर फेंग से झूठ बोलने लगती है कि मी मेरी जूनियर डॉक्टर है और ये खुद ही डायरेक्टर के साथ ड्रिंक करना चाहती है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं। ये देखकर फेंग को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। लेकिन यहाँ पर जो और लोग होते हैं वो मी को ड्रिंक पीने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। लेकिन मी जैसे ही ड्रिंक पीने जाती है, फेंग अपने ग्लास को गुस्से से टेबल पर रखता है। ये देखकर मी अपना ग्लास नीचे रख देती है और वहाँ से वॉशरूम का बहाना बनाकर भाग जाती है। उसके पीछे पीछे फेंग भी चला जाता है। जब मी वॉशरूम से बाहर निकलती है तो उसका हाथ पकड़कर फेंग उसे फिर से वॉशरूम में ले जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या हॉस्पिटल में जॉब करना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है, जो तुम इस जगह पर इन लोगों के साथ आ गई हो। मी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, लूना मेरी सीनियर डॉक्टर है और वही मुझे यहाँ पर अपने साथ लेकर आई है, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ पर आना पड़ा। लेकिन फिर भी फेंग उस पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें इन जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए और तुम उस इडियट के साथ ड्रिंक करने वाली थी। मी कहती है कि मुझे ये सब कुछ करने के लिए लूना ने ही कहा था और मुझे तो अपनी जॉब करनी ही होगी ना।
मैं एक जूनियर डॉक्टर हूँ, सीनियर डॉक्टर के ऑर्डर्स के लिए मैं मना नहीं कर सकती। फेंग कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, तुम सिर्फ मेरा कहना मानोगी और ऐसी जगह पर दोबारा नहीं आओगी। फेंग उसके क्लोज जाने लगता है, तभी मी को फील होता है कि कोई आ रहा है, क्योंकि वॉशरूम के बाहर उन्हें ढूंढते हुए लूना भी आ जाती है। मी कहती है कि शायद यहाँ पर कोई आ रहा है, तुम ये क्या कर रहे हो, हमें कोई ऐसे देखेगा तो अच्छा नहीं होगा। फेंग कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमें कौन देखता है कौन नहीं, और वैसे भी तुम मेरी हुमन हो। फेंग उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन वॉशरूम के बाहर ही उन्हें लूना मिल जाती है। लूना उन दोनों को ऐसे देखकर फेंग से कहती है कि फेंग, तुम इसके साथ कौन सा गेम खेल रहे हो। फेंग कहता है कि जो गेम मैं खेल रहा हूँ उसे तुम छोड़ दो, लेकिन जो गेम तुम खेलने वाली थी उसके बारे में तो तुम्हें अच्छे से पता ही होगा। और वो मी को वहाँ से लेकर चला जाता है, जो देखकर लूना तो जल भुन के राख हो जाती है और कहती है कि मी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नेक्स्ट सीन में फेंग और मी सो रहे होते हैं, तभी फ़ोन बजता है। मी उस फ़ोन को उठा लेती है, लेकिन उधर से लूना की आवाज़ आती है, क्योंकि वो फ़ोन फेंग का होता है। लूना की आवाज़ सुनकर मी जल्दी से फ़ोन फेंग को दे देती है। फेंग कहता है कि क्यों फ़ोन किया है तुमने इतनी मॉर्निंग में। लूना कहने लगती है कि मेरे डैड एक एग्जीबिशन रख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें आओ, मैंने तुम्हारे लिए इनविटेशन कार्ड भिजवा दिया है। फेंग कहता है कि इस बारे में तुम्हें मेरे असिस्टेंट से बात करनी चाहिए, ना कि मुझे कॉल करके परेशान करना चाहिए, और उसका फ़ोन कट कर देता है। लूना को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो समझ जाती है कि ज़रूर उसके साथ मी है। इधर फेंग मी से कहने लगता है कि क्या कहा था तुमने थोड़ी देर पहले कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है। उसका कॉल आया है। मी कहती है कि हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम मुझे क्लियरली बता दो क्या तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैं किसी की भी मिस्ट्रेस नहीं बनना चाहती हूँ। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो हमारे बीच का रिलेशन हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहूँगी जिसकी पहले से कोई गर्लफ्रेंड या फियांसी हो। फेंग कहता है कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरी माँ, और उसे किस कर लेता है, जिससे कि मी ब्लश करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लूना के पास सू आती है और अपनी प्रॉब्लम शेयर करती है। वो बताती है कि फू मेरे पास ही नहीं आता है, वो मेरे साथ सोने के लिए मना कर देती क्योंकि उसे बेबी की चिंता है, लेकिन उसे कौन बताए कि मैं तो प्रेग्नेंट ही नहीं हूँ। अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो मेरी तो शादी टूट जाएगी, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए ना। लूना उससे फिर से वही कहती है कि तुम्हें मिसकैरेज का ही बहाना बनाना होगा, इससे तुम और तुम्हारी शादी दोनों ही बच सकती है। सू कहती है लेकिन मैं ये काम कैसे करूँ। लूना कहती है कि तुम हॉस्पिटल में ही इस सीन को क्रिएट कर सकती हो। वो उसे भेज देती है मी की मॉम के रूम में, जहाँ पर सू जाकर ड्रामा करने लगती है कि आपकी बेटी मेरी शादी को तोड़ना चाहती है, वो मेरे फियांस के पीछे पड़ी हुई है। इधर मी की फ्रेंड जल्दी से आकर उसे इस बारे में बताती है, तो मी जल्दी से अपनी मॉम के रूम में जाती है और वो सू से कहती है कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या बकवास कर रही हो, लेकिन तब तक उसकी मॉम को सू की बातों पर भरोसा हो चुका होता है और वो मी पर ही चिल्लाने लगती है कि क्या तुम किसी और के बीच में आ रही हो, ऐसा क्यों कर रही हो, तुम किसी की मिस्ट्रेस क्यों बनना चाहती हो। मी अपनी मॉम से कहती है कि ये झूठ बोल रही है, आप इसकी बात पर भरोसा मत कीजिए, लेकिन सू यहाँ पर अपना ड्रामा कंटिन्यू रखती है और कहती है कि मेरा तो बेबी भी आने वाला है, तुम मेरे हस्बैंड के पीछे क्यों पड़ी हो। गुस्से में मी सू को एक चाटा लगा देती है और कहती है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकती, लेकिन मी की मॉम तो अभी भी उस पर ही चिल्ला रही होती है कि तुम किसी का घर तोड़ सकती हो, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। जो सुनकर मी को सू पे बहुत गुस्सा आने लगता है और वो उसे उठाकर कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ पर क्यों फालतू सीन क्रिएट कर रही हो, मेरा फू से और तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सू उसके कान में कहने लगती है कि तुम्हें क्या पता कि मैं आखिर यहाँ पर आई क्यों हूँ, और खुद से गिर जाती है और सॉर करने लगती है कि इसने मुझे धक्का दे दिया जिसकी वजह से मेरे टमी में दर्द हो रहा है, मेरे बेबी की जान खतरे में है। तभी वहाँ पर लूना एक नर्स के साथ आ जाती है और उसे संभालने लगती है और वो मी पर चिल्लाने लगती है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें पता नहीं क्या कि ये प्रेग्नेंट है। वो और भी तेज रो रो के ड्रामा करने लगती है। मी कहती भी है कि मैंने कुछ नहीं किया, ये जानबूझकर गिरी है, लेकिन उसकी बात कोई भी नहीं मानता। जिसके बाद लूना सू को वार्ड में लेकर जाने लगती है, उसके पीछे पीछे मे भी आती है, लेकिन लूना उसे आने से मना कर देती है और कहती है कि मैं सू को खुद ट्रीट करूँगी, तुम यहाँ से जा सकती हो। मी जाकर अपनी मॉम से बात करती है, जहाँ पर उसकी मॉम उसे फिर से डांटने लगती है कि तुम किसी के मिस्ट्रेस क्यों बन रही हो, किसी की लाइफ ख़राब क्यों कर रही हो। मी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वही मेरे और फू के बीच में आई थी, और वैसे भी अब मैंने फू से सारे रिलेशन तोड़ दिए हैं। लेकिन उसकी मॉम को तो उस पर भरोसा ही नहीं हो रहा होता, वो उस पर ही गुस्सा किए जा रही होती है और कहने लगती है कि पहले तो मैंने तुम्हें डॉक्टर बनने से मना किया था, अब जब तुम डॉक्टर बन गई हो तो ये सब कर रही हो। मी कहती है कि मुझे पता है कि आपको मेरे डॉक्टर बनने से क्यों दिक्कत थी, क्योंकि आपका पहला लवर भी तो एक डॉक्टर ही था ना, जिसने आपको छोड़ दिया था। जो सुनकर उसकी मॉम की मेंटल कंडीशन ख़राब होने लगती है। तभी यहाँ पर कुछ नर्स आकर उसकी मॉम को संभालती है। इधर हम सू को देखते हैं, जो कि एकदम बढ़िया होती है और अपनी सर्वेंट से ड्रिंक वगैरह मंगा रही होती है। तभी लूना आकर उससे कहने लगती है कि क्या तुम पागल हो, माना कि तुमने प्रेगनेंसी का फेक ड्रामा किया था और अब तुम मिसकैरेज का भी फेक ड्रामा कर रही हो, लेकिन इसे अच्छे से करो ताकि ये सबको रियल नज़र आए। अगर ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा। इधर जैसे ही मी अपनी मॉम के रूम से बाहर निकलती है, उसके पास उसकी फ्रेंड आ जाती है और उसे बताती है कि एक बैड न्यूज़ है, सू का बेबी नहीं रहा। जो सुनकर मी बहुत शॉक्ड होती है और वो सू से मिलने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही सू मी को देखती है तो वो फिर से ड्रामा स्टार्ट कर देती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुमने मेरे बेबी को मारा है, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती हूँ। यहाँ पर लूना भी सू को सपोर्ट करती है और मी को रूम से बाहर निकाल देती है
और बाहर आकर मी से कहने लगती है कि तुम एक डॉक्टर होकर ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी वजह से उसका बेबी नहीं रहा, तुमने एक तरह से क्राइम किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। मी की फ्रेंड कहती है कि उसने कुछ नहीं किया है, सूही उसकी मॉम के रूम में गई थी और वहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर रही थी, ये सब कुछ एक एक्सीडेंट था। लेकिन लूना उसे चुप करा देती है और मी से कहने लगती है कि मैं डायरेक्टर से बात करूँगी कि तुम्हें इस चीज़ के लिए पनिशमेंट दी जाए। मी चुपचाप खड़ी रहती है, उसे लगता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, तो वो कहती है कि ठीक है, मुझे जो भी पनिशमेंट दी जाएगी मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद लूना उसे कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर देती है। नेक्स्ट सीन में मी ब्रिज पर खड़े होकर रात में ड्रिंक कर रही होती है और अपना रोना रो रही होती है कि मेरी लाइफ तो बर्बाद हो गई है, मॉम मुझसे प्यार नहीं करती और जॉब मेरे पास रही नहीं है। ये सब कुछ फेंग दूर से देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है कि क्या तुम मरना चाहती हो जो यहाँ पर खड़े होकर ड्रिंक कर रही हो, चलो मेरे साथ घर चलो। लेकिन मी रोते हुए उससे कहने लगती है कि मेरा कोई घर नहीं है और ना ही मेरी कोई फैमिली है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे मरने दो। फेंग उसे रोकता है और कहता है कि मैं हूँ तुम्हारी फैमिली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन मैं उसकी बात सुनी नहीं रही होती है और कूदने की कोशिश कर रही होती है। इस चक्कर में दोनों ही पानी में गिर जाते हैं, जहाँ पर मी बेहोश हो जाती है तो फेंग उसे उठाकर ला रहा होता है। असिस्टेंट ये देखकर उनके पास आता है। फेंग अपने असिस्टेंट से कहता है कि जाकर पता लगाओ कि आज हॉस्पिटल में हुआ क्या है और मी को फीवर है, इसलिए इसके लिए मेडिसिन भी लेते आना। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आकर फेंग को बताता है कि सू ने फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा किया था और उसने हॉस्पिटल में फेक मिसकैरेज का भी ड्रामा किया है। इसका ब्लेम उसने मैडम मी पर डाल दिया है, जिसकी वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है और वो फेंग को कुछ एविडेंस भी देता है। जिसके बाद जब फेंग रूम में आता है तो देखता है कि मी को होश आ गया है। वो उससे कहता है कि तुम कुछ मेडिसिन ले लो, इससे तुम्हें बेटर फील होगा। मी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना है। फेंग कहता है मैं तो घर से ही काम करने वाला हूँ, लेकिन क्या तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना है। मी कहती है कि आज मैंने रेस्ट करने के लिए छुट्टी ली है, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। जो सुन के फेंग उससे पूछता है क्या तुम सच बोल रही हो। तो फिर मैं उससे कहने लगती है कि तुम्हें पता ही होगा कि मुझे जॉब से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मुझ पर ब्लेम डाला गया है कि मेरी वजह से सू का मिसकैरेज हुआ है। फेंग कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मी कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। तभी फेंग उसे वो एविडेंस दिखाता है और कहता है कि इसे देखो। उसे देखने के बाद मी को पता चल जाता है कि सू ने तो फेक प्रेगनेंसी का ड्रामा किया था। एक्चुअल में तो वो प्रेग्नेंट थी ही नहीं और जब प्रेग्नेंट थी नहीं तो मिसकैरेज कैसे हो सकता है। फेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी इस चीज़ में हेल्प करूँगा। मी तुरंत ही उसके चिक पर किस कर लेती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, अब बाकी चीज़ें मैं हैंडल कर लूँगी। नेक्स्ट सीन में हम सू को देखते हैं जो कि मज़े से चिप्स खा रही होती है। तभी वहाँ पर मी आती है तो सू जल्दी से जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और मी से कहती है कि अब तुम यहाँ क्या करने आई हो, मेरे बेबी को तो तुम पहले ही मार चुकी हो, क्या आप मुझे भी मारना चाहती हो। मी कहती है मैं तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी कंडीशन के बारे में पता करने आई थी, लेकिन लग रहा है कि तुम्हारी कंडीशन बहुत जल्दी रिकवर हो गई है, इसलिए तुम ये सब खा रही हो। सू उससे कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल से सस्पेंड कर दिया गया है ना, तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। मी कहती है कि वैसे मैं तुम्हें एक न्यूज़ बताना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। जो सुनकर सू के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन सू कहने लगती है कि ये तुम क्या बकवास कर रही हो। मी कहती है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ, मेरे पास प्रूफ है और वैसे भी अब मैं ये सबको दिखा दूँगी, फिर देखती हूँ कि तुम्हारा ये ड्रामा कब तक चलता है। ये सब कुछ सुन के सू बहुत परेशान हो जाती है और नेक्स्ट सीन में वो लूना के पास पहुँच जाती है और उसे बताती है कि मी को सब कुछ पता चल गया है और उसके पास हमारे खिलाफ कुछ प्रूफ भी है। ये सुनकर लूना उससे पूछने लगती है कि क्या तुमने भी उसके सामने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट कर ली। सू कहती है कि अब मैं एक्सेप्ट क्या करूँगी, जब उसके पास प्रूफ है वो सबको बता देगी। लूना कहती है कि कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक और आइडिया है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में एक मीटिंग होती है जहाँ पर कहा जाता है कि हमारे हॉस्पिटल में एक डॉक्टर ने गलत किया है पेशेंट के साथ और इस चीज़ के लिए उस डॉक्टर को पनिशमेंट मिलेगी। वो मी को हॉस्पिटल से निकालने की बात करते हैं और कहते हैं कि उसे अब किसी भी हॉस्पिटल में जॉब नहीं मिलेगी। मी कहती है कि आप लोग गलत बोल रहे हैं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो सबको बताती है कि सू तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं, वो पहले से प्रेगनेंसी का नाटक कर रही थी और वो सबको प्रूफ दिखाने लगती है। लेकिन लूना उसके हाथ से वो स्लिप ले लेती है और कहती है कि ये फेक है और वो मी को डांटने लगती है कि तुम हमारे हॉस्पिटल में और कितने गलत काम करोगी और उससे कहती है कि अब तुम्हें हमारे हॉस्पिटल से जाना होगा और साथ ही मिस्टर फेंग की लाइफ से भी। और वो मी को सू से माफ़ी मांगने के लिए फोर्स करने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर फेंग आ जाता है और पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। लूना फेंग से कहने लगती है कि इसने सू के साथ गलत किया है, इसकी वजह से सू का बेबी नहीं रहा है और देखो ना ये गलत प्रूफ भी दिखा रही है। फेंग गुस्से से कहने लगता है कि ये प्रूफ मैंने ही उसे ढूंढ कर दिया है और ये सच है, गलत नहीं है। जो सुनकर लूना का तो मुंह बंद हो जाता है। फेंग उनकी मीटिंग को डिसमिस करता है और कहता है कि मी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम मी पर बिना मतलब का ब्लेम लगा रहे हो। लूना कुछ बोलने की कोशिश करती है तो फेंग कहता है कि तुम तो चुप ही रहो और कहता है कि माना कि तुम इस हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जूनियर डॉक्टर को परेशान करोगी। जिसके बाद फेंग मी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है।
लेकिन मोटी का ड्रामा तो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। वो फेंग से कहती है कि नहीं अंकल, इसने गलत किया है, मेरे बेबी को मार दिया है। जिस पर फेंग उस पर चिल्लाता है कि झूठ बोलना बंद करो, और वो फू को भी बता देता है कि ये तो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। और वो फू से कहता है कि अब तुम इस कंट्री में नहीं रहोगे, मैं तुम्हें हायर एजुकेशन के लिए अब्रोड भेज रहा हूँ। और वो मी को लेकर वहाँ से चले जाता है। इधर फू को भी सब कुछ जानकर बहुत झटका लगता है। सू कहने लगती है कि तुम मुझसे शादी किए बिना कहीं नहीं जा सकते। फू कहता है कि अब मैं तुमसे कोई शादी वादी नहीं करने वाला, तुमने मुझसे झूठ कहा था ना, तुम एक धोखेबाज लड़की हो। और वो भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद लूना का असिस्टेंट उससे कहता है कि मैडम अब हमें क्या करना होगा, हॉस्पिटल में तो यही बात फैल जाएगी कि मी ने कुछ भी नहीं किया है। लूना कहती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन तुम हॉस्पिटल में यही न्यूज़ फैलाओगे कि मी ही गलत थी और उसने गलत किया है। वो बहुत गुस्से में होती है और सोचने लगती है कि मी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी वजह से आज फेंग मुझ पर चिल्ला है, देख लेना इस चीज़ का बदला मैं कैसे लेती हूँ तुमसे। नेक्स्ट सीन में फेंग मी से कहता है कि मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर मी खुश होती है और उसे किस करती है और आज के लिए उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में फेंग की मॉम उसे एग्जीबिशन का इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है कि तुम्हें लूना के साथ जाना चाहिए। लेकिन फेंग मना कर रहा होता है तो उसकी मॉम थोड़ा नाटक नोटंकी करती है और कहती है कि प्लीज़ चले जाओ, तो फेंग मान जाता है। नेक्स्ट सीन में फेंग लूना के साथ एग्जीबिशन में पहुंचता है तो कुछ लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं, कहते हैं कि ये दोनों परफेक्ट है एक दूसरे के लिए। लूना भी यहाँ पर काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो फेंग के साथ जो आई थी और वो तो चाहती ही यही है कि लोग उनके बारे में बातें करें। यहाँ पर एग्जीबिशन में एक एंकलेट पर बोली लगाई जा रही होती है। लूना उस एंकलेट को देखकर कहती है कि ये कितना सुंदर है ना। फेंग कहता है कि हाँ ये बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत पैरों पर और भी अच्छा लगेगा। लूना मन में सोचने लगती है कि शायद मिस्टर फेंग ये मुझे ही लेकर देंगे क्योंकि मैं ही तो सबसे खूबसूरत हूँ। इधर मी जा रही होती है तो उसे एन देख लेता है और उससे कहता है कि अकेले कहाँ जा रही हो। वो उसे अपने साथ एग्जीबिशन में चलने के लिए कहता है, लेकिन मी मना कर देती है और जाने लगती है। लेकिन एन उसे रोकता है और कहता है कि वहाँ पर मिस्टर फेंग भी आने वाले हैं और चलो मैं तुम्हें उनकी गर्लफ्रेंड भी दिखाई देता हूँ, शायद तुम्हें उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ नहीं पता होगा। जो सुनकर मी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद दोनों उस एग्जीबिशन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सभी उस एंकलेट पर बोली लगाते हैं, जहाँ पर फेंग सबसे ज़्यादा बोली लगाकर उस एंकलेट को खरीद लेता है। लूना बहुत खुश होती है और कहती है कि अच्छा वो आपने इसे खरीद लिया, ये बहुत ही सुंदर है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है और फेंग से कहने लगती है कि देखो वहाँ पर एन भी आया है और शायद उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये तो मेरी जूनियर डॉक्टर मी दिख रही है। फेंग भी पीछे मुड़कर देखता है और मी को एन के साथ देखकर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन मी तो पहले से ही गुस्से में होती है क्योंकि उसे सच में लग रहा होता है कि लूना उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने उससे झूठ कहा है। एग्जीबिशन ख़त्म होने के बाद वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो लूना एन से कहने लगती है कि तुमने कभी बताया नहीं कि ये डॉक्टर आपकी गर्लफ्रेंड है। एन भी मी से चिपक चिपक कर बातें कर रहा होता है जो देखकर फेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो मी से कहने लगता है कि मैं अपने असिस्टेंट को बोलता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। लेकिन मी तो पहले से ही गुस्से में थी तो वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊँगी। लेकिन फिर भी फेंग उसे कहता है कि मेरी बात मानो, असिस्टेंट तुम्हें छोड़ देगा। तो मी कहती है कि मैं वैसे भी अभी घर नहीं जाने वाली हूँ, मैं एन के साथ डिनर पर जाने वाली हूँ। और वो एन को पकड़ लेती है जो देखकर फेंग तो जल भुन रहा होता है लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में मी एन के साथ डांस कर रही होती है और उससे कहती है कि आज के लिए बहुत हो गया, अब मुझे जाना चाहिए। एन कहता है कि जाने की इतनी जल्दी क्या है, अभी तो हमने एंजॉयमेंट स्टार्ट किया है। मी कहती है कि शायद आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैं आपके साथ आ गई थी। एन कहता है कि मैं तुम्हें कोई गलत नहीं समझ रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि पहले तुम फेंग के साथ थी लेकिन अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि फेंग की तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। वो सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था, जो तुम उसके साथ कर रही थी मेरे साथ भी कर सकती हो। मैं भी काफ़ी रिच हूँ, तुम्हें खुश रखूँगा। और वो उसे रात को रूम में आने का ऑफर करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगा। तभी वहाँ पर फेंग का असिस्टेंट आ जाता है और मी से अपने साथ चलने के लिए कहता है। तो मी वहाँ से जाने लगती है। एन उससे कहता है कि मैंने तुमसे जो कहा है उसके बारे में ज़रूर सोचना। जब एन बाहर निकलता है तो उसे फेंग मिल जाता है, उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मी के साथ क्या कर रहे थे। एन कहने लगता है कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, वो लड़की तो है ही ऐसी, पहले तुम्हारे साथ थी अब मेरे साथ आ गई। हम दोनों फ्रेंड्स हैं, लड़कियों के चक्कर में फ़ाइट नहीं करनी चाहिए। लगता है तुम उसे अच्छी लड़की समझ बैठे हो, अरे वो अच्छी लड़की नहीं है, वो तो ऐसी है, जो उसे पैसे देगा वो उसके साथ चली जाएगी। जो सुनकर फेंग को बहुत गुस्सा आता है लेकिन फेंग उसे वार्निंग देकर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी कोई पीछे से एन का फेस कवर कर देता है जो कि मी होती है और वो उसकी डंडे से खूब पिटाई करने लगती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऑफर दो। वो उसे इतना मारती है कि वो बेहोशी हो जाता है। इधर फेंग उस एंकलेट को लेकर अपने पॉकेट में डाल लेता है जो देखकर लूना पूछती है कि क्या ये आप मुझे देने वाले हो। फेंग कहता है कि क्या कहा तुमने, मैंने कुछ अच्छे से सुना नहीं। लूना कहती है कि कुछ नहीं और वो मन में सोचने लगती है कि शायद फेंग इसे मुझे मेरे बर्थडे पर देगा या फिर वो इसे मी को देने का सोच रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी वहाँ पर फेंग का असिस्टेंट आता है, उसे बताता है कि किसी ने मिस्टर एन की बहुत ज़्यादा पिटाई कर दी है, वो बेहोश हो गए हैं। फेंग कहता है कि मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है तो तुम मेरे साथ चलो, इस चीज़ को लूना हैंडल कर लेगी, वैसे भी एन उसका कज़न है।
जिसके बाद फेंग मी के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो डोर ओपन करने की कोशिश करता है तो देखता है कि उसने घर का पासवर्ड चेंज कर दिया है। तो वो मी को आवाज़ देता है। मी आकर डोर ओपन करती है और कहती है कि मिस्टर फेंग, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आपको तो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए। शायद वो आपका वेट कर रही होगी। फेंग कहता है कि तुम मुझे गलत समझ रही हो, लेकिन मी उसकी एक भी बात नहीं सुनना चाहती। फेंग कहता है कि क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? मी कहती है कि जब मेरा आपसे कोई रिलेशन ही नहीं है तो मुझे जेलस क्यों फील होगा, और हाँ, मुझे आपको कुछ देना है। वो उसे एक बैग पकड़ा देती है और अपना डोर बंद कर लेती है। जब फेंग उस बैग को देखता है तो उसमें वो सारी चीज़ें होती है जो कि उसने मी को दी होती हैं, जो देखकर फेंग हंसने लगता है और कहता है कि मी, आखिरकार तुम मुझे लेकर पॉजिटिव फील करने लगी हो। इधर मी सैड होकर अकेले ही ड्रिंक कर रही होती है और कहती है कि मुझसे तो कोई भी प्यार नहीं करता है। मिस्टर फेंग भी झूठे निकले और बहुत ज़्यादा पी लेती है। नेक्स्ट डे तक भी उसका हैंगओवर उतरा नहीं होता है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड आती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हें एक न्यूज़ बतानी है। मिस्टर एन है ना, उन्हें किसी ने बहुत पीटा है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी हालत किसने की है। बी मन में सोचने लगती है कि उन्हें कौन बताए कि ये सब कुछ तो मैंने किया है। नेक्स्ट सीन में एन के पास फेंग और लूना होते हैं। फेंग लूना से पूछता है कि ये सब कुछ किसने किया है। लूना कहती है कि पता नहीं किसने किया है, लेकिन काफ़ी बुरी तरीके से पीटा है एन को। लूना जाकर एन से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ किसने किया है। एन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि जिसने भी मुझे मारा था उसने मेरे फेस को इस बैग से कवर कर दिया था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं देख पाया। फेंग भी उसकी ये सारी बातें सुनता है। जिसके बाद फेंग जब लूना के साथ हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तभी उनकी मुलाकात मी से हो जाती है। उससे लूना कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि एन के साथ क्या हुआ है। मी कुछ कहती उससे पहले उसके पास एक पेशेंट आ जाता है और उससे बातें करने लगता है। तो लूना और फेंग आगे जाने लगते हैं। वो पेशेंट मी को थैंक्स कहता है और उससे डेट पे जाने का पूछने लगता है। ये बात सुनकर फेंग मुड़ के उन्हें देखने लगता है, लेकिन मी मना कर देती है। ये सुनकर फेंग को अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में मी घर पर होती है, अपना बैग पैक कर रही होती है। तभी वहाँ पर फेंग आता है। उसे देखकर मी कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको किसी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है? अगर ऐसा है तो आपको किसी क्लब में जाना चाहिए, ना कि यहाँ पे आना चाहिए। फेंग कहता है कि मैं काफ़ी अकेला फील कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आया हूँ। मी कहती है इसका मतलब कि आज रात आप मेरे साथ बिताना चाहते हैं, तो उसकी आप मुझे क्या कीमत देंगे? फेंग उसे वो कैरी बैग दिखाने लगता है। मी कहती है कि आप मुझे ये कैरी बैग देना चाहते हैं, वो भी आज रात के लिए। फेंग कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि एन के साथ कल रात एक इंसिडेंट हुआ था। किसी ने उसके फेस को इस बैग से कवर किया था और उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की थी। मी कहने लगती है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। माना कि मैंने आपको ऐसे बैग में कपड़े दिए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर एन के साथ मैंने ये सब कुछ किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ऐसे कई सारे बैग हैं जिसमें मैं अपना सामान पैक कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। जो सुनकर फेंग उससे पूछता है कि क्या तुम इसलिए यहाँ से जा रही हो क्योंकि मैं यहाँ पर तुमसे मिलने आता हूँ? मी कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली इस घर का जो ऑनर है ना, उसने यहाँ का रेंट बढ़ा दिया है और इतना हाई रेंट मैं पे नहीं कर पाऊंगी। फेंग कहता है कि मेरे पास एक घर है, तुम चाहो तो वहाँ पर रह सकती हो। मी कहती है कि ओ, तो आज रात के लिए आप मुझे एक घर ऑफर कर रहे हैं, ये कीमत लगा रहे हैं आप मेरी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैं आपका कोई भी ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। फेंग कहता है कि एक बार फिर सोच लो। मी कहती है कि एक बार क्या, मैं 10 बार भी सोच लूँ तब भी मना ही करूँगी, और अब आपको यहाँ से जाना चाहिए। फेंग अचानक उसे फोर्सली किस करने लगता है। मी उसे अपने से दूर करती है और एक चाटा लगा देती है। कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते और डोर क्लोज कर देती है, जिससे कि फेंग को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में मी की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुमने अपना घर खाली कर दिया है? मी कहती है कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैंडलॉर्ड ने कहा है कि मैं वहाँ पर रह सकती हूँ, क्योंकि वो तो अब्रॉड जा रहे हैं। उसकी फ्रेंड कहती है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर उसकी फ्रेंड उसे बताने लगती है कि मेरा कज़न आया है मेंग, वो तुमसे मिलना चाहता है, तो आज हम उससे मिलने के लिए चलेंगे। तो मी उसे मना कर रही होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि लूना फेंग के कुछ ज़्यादा ही क्लोज खड़ी हुई है, जो देखकर मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और वो फेंग को सुनाते हुए कहती है कि हाँ, आज रात हम चलेंगे तुम्हारे कज़न मेंग को मिलने के लिए। ये सब कुछ सुनकर फेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट सीन में जब मी और उसकी फ्रेंड मेंग से मिलने के लिए जा रहे होते हैं तो मी काफ़ी सैड होती है। उसकी फ्रेंड उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हारे और फेंग के बीच में कुछ हुआ है? मी कहती है कि अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। जिसके बाद दोनों मिंग से मिलने के लिए पहुंच जाती है, जहां पर मिंग मी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसका वेलकम करने लगता है। जिस पर उसकी कज़न कहने लगती है कि ब्रदर, क्या आपको मैं नज़र नहीं आई, सिर्फ मी ही नज़र आई? ये तो गलत बात है। और कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको मी पर क्रश है, तो इस बार आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ा दीजिए। मी उससे कहती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो। यहाँ पर मिंग मी को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता चला। उस टाइम पर मैं यहाँ नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन तभी यहाँ पर फेंग आ जाता है। फेंग को देखकर मिंग उससे बात करने के लिए जाता है और पूछता है कि तुम मुझसे मिलने आए हो क्या? लेकिन फेंग को तो मिंग और मी को साथ देकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, इसलिए वो कहता है कि लगता है कि तुम्हारे गेस्ट आए हुए हैं, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। मी को भी अजीब लग रहा होता है, तो वो भी वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से बाहर जाती है,
जब वो वॉशरूम की तरफ जा रही होती है तो देखती है कि वहाँ पर फेंग खड़ा हुआ है। मी जब वॉशरूम में जाती है तो फेंग भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर मिंग से मिलने क्यों आई हो। मी कहती है कि आपको इससे क्या लेना देना है, वैसे भी आपकी गर्लफ्रेंड है और आप उससे शादी करने वाले हैं, तो आपको मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। फेंग कहता है कि क्या वो रिच है इसलिए तुम यहाँ पर आई हो, क्या आप तुम उससे चाहती हो। मी कहती है कि मैं किसी को भी चाहूँ आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और वैसे भी वो काफ़ी अच्छा है, मेरा अच्छे से ख्याल रख सकता है, आपकी तरह नहीं है जो मुझे यूज़ करके छोड़ दे। मी उस पर और भी बहुत इल्ज़ाम लगाने लगती है। फेंग कहता है अच्छा तो अब तुम मुझे छोड़कर उसके पास जाना चाहती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वो उसे ज़बरदस्ती वॉशरूम में ले जाता है और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। मी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन फेंग नहीं रुकता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। मी फेंग को उसका फ़ोन दिखाने लगती है और कहती है कि आपको आपका फ़ोन उठाना चाहिए। बाहर हम लूना को देखते हैं जो कि फेंग के पास ही कॉल कर रही होती है। लूना भी उसी जगह पर होती है। उसे फेंग की रिंगटोन सुनाई देती है तो वो सोचती है कि ये रिंगटोन की आवाज़ वॉशरूम से क्यों आ रही है, और ये तो गर्ल्स वॉशरूम है। वो वॉशरूम के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ से फेंग निकलता है। लूना उसे देखकर हैरान होती है, लेकिन जब वहाँ से मी निकलती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो जल भुनकर राख हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मी घर वापस आ जाती है तो फेंग भी वहाँ आकर उसे पीछे से हक करने लगता है। मी उसे ऐसा करने से मना करती है तो फेंग उसे उठाकर रूम में ले जाता है और कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहा होता है। मी ये सब कुछ देखकर रोने लगती है और कहती है कि आप मुझे इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहे हैं, आप मुझे समझते क्या हैं। फेंग उसे चुप कराता है और कहता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम यही तो चाहती हो कि मैं तुम्हारे करीब रहूं। मी कहती है कि नहीं, आपकी गर्लफ्रेंड है और आप फिर भी मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे हैं। सभी लोग मुझे बुरे तरीके से ट्रीट करते हैं, कोई भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं करता है। फेंग उसे कहता है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, जो सुनकर मी कुछ नहीं कहती और दोनों फिर से साथ नाइट स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में जब मी उठती है तो देखती है कि फेंग ने उसके पैर में एक एंकलेट पहनाया है। मी कहती है कि अच्छा तो कल रात के लिए आप मुझे ये प्रेजेंट दे रहे हैं। फेंग कहता है कि नहीं, ये मैंने तुम्हारे लिए ही लिया था, और उसे साथ में एक पार्टी में चलने के लिए कहता है। मी कहती है कि ये तो आपकी गर्लफ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो आप मुझे वहाँ पर साथ में क्यों ले जाना चाहते हैं। फेंग कहता है कि मैं तुमसे कितनी बार कहूँ कि वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पार्टी में चलो। तो मैं उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मी लूना की बर्थडे पार्टी में पहुँच जाती है, जहाँ पर लूना की फ्रेंड्स मी को परेशान करने लगती है कि तुम्हें तो इन्विटेशन भी नहीं दिया गया था, तो तुम यहाँ पर कैसे आ गई। वो लोग मी की बहुत इंसल्ट कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और कहता है कि इस इन्विटेशन मैंने दिया था, तुम लोग इस तरह से इसकी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। तभी वहाँ पर लूना भी आ जाती है। फेंग उससे कहता है कि तुम्हारी कैसी फ्रेंड्स है, ये मेरे गेस्ट की इंसल्ट कर रहे हैं। लूना तो खुद भी मी को अपनी पार्टी में नहीं चाहती, लेकिन वो फेंग की वजह से मी को इन्वाइट करती है और अपनी फ्रेंड्स को पार्टी में से जाने का बोल देती है। नेक्स्ट सीन में उसी होटल में फेंग शॉवर लेकर आता है तो उसके पास लूना आ जाती है और अपने साथ पार्टी में चलने का बोलती है। फेंग कहता है कि अभी मेरा मूड नहीं है, तुम जा सकती हो, और वो लूना को इग्नोर करके चला जाता है। लूना कहती है कि फेंग चाहे तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हारी शादी तो मुझसे ही होगी। जिसके बाद फेंग जब अपने रूम में जा रहा होता है तो मी उसे चुपके से देख रही होती है, जो कि फेंग भी नोटिस कर लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने क्लोज कर लेता है। मी उससे कहती है कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको उस लड़की के पास जाना चाहिए जो कि आपके आगे पीछे घूमती रहती है, मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। फेंग कहता है कि मुझे किसी और लड़की की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, और यहाँ पर दोनों फिर से रोमांटिक होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जब फेंग पार्टी में पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर कुछ लोग गेम खेल रहे हैं। वहाँ पे एन भी होता है, वो लोग उसे गेम खेलने के लिए बुलाते हैं। तभी पीछे से वहाँ पर मी भी आ जाती है। मी और फेंग साइड में बैठ जाते हैं, लेकिन लूना को ये अच्छा नहीं लगता तो वो बीच में चेयर लगा के बैठ जाती है। जिसके बाद सभी लोग कार्ड्स वाला गेम खेलते हैं, जिसमें हारने पर ड्रिंक करना होगा। यहाँ पर मी हार जाती है तो एन उसे ड्रिंक करने के लिए कहने लगता है, लेकिन ये चीज़ फेंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो मी के बदले खुद ड्रिंक करने लगता है और सभी के सामने मी को किस भी कर लेता है और उसके बाद पार्टी से चला जाता है। ये सब कुछ देखकर लूना को बहुत बुरा लगता है। एन लूना से कहता है कि शायद फेंग तुम्हारे हाथों से निकल रहा है। लूना कहती है कि नहीं, वो सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। जिसके बाद फेंग फिर से मी के रूम में पहुंच जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मी का मूड ऑफ होता है। वो उससे कहती है कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड के पास जाना चाहिए, आज उसका बर्थडे है, और वो वहाँ से चली जाती है। एक्चुअल में मी का मूड इसलिए ऑफ होता है क्योंकि आज उसका भी बर्थडे और इस बारे में फेंग को कुछ भी नहीं पता होता। जब मी गेम खेल रही होती है तो लूना उसके पास आकर टॉन्टिंग करने लगती है, लेकिन मी का मूड तो वैसे ही ऑफ होता है। वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रात को फेंग फिर से मी के रूम में पहुँच जाता है। मी उससे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। फेंग कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। वो उसे गिफ्ट देता है। मी कहती है कि आप ये गिफ्ट मुझे क्यों दे रहे हैं। फेंग कहता है कि मुझे पता है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। वो उसे बर्थडे विश करता है और उसे एक और सरप्राइज़ देता है, जहाँ पर बहुत सारे क्रैकर्स जल रहे होते हैं, जिन्हें देखकर मी बहुत खुश होती है। जिसके बाद फेंग उसके लिए उसका बर्थडे केक भी लेकर आता है। जिसके बाद लूना की बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपने पेरेंट्स के साथ खड़ी होती है। वहाँ पर फेंग मी के साथ आता है। ये देखकर लूना की मॉम पूछती है कि वो लड़की कौन है।
लूना बताती है कि वो मेरी जूनियर डॉक्टर हैं। जिसके बाद मी लूना को बर्थडे गिफ्ट देती है और उसे बर्थडे विश करती है। लेकिन फैंग बोल देता है कि मेरा गिफ्ट अभी नहीं आया है, असिस्टेंट तुम्हारे घर पहुंचा देगा। जो सुनकर लूना को बुरा लगता है। जिसके बाद लूना की मॉम मी से कहती है कि हमें कुछ फैमिली डिस्कशन करना है, तो क्या तुम यहाँ से थोड़ी देर के लिए जा सकती हो। तो मी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लूना की मॉम फैंग से कहती है कि मुझे लगता है कि आपको अब लूना से शादी कर लेनी चाहिए। क्यों ना आज पार्टी में ही आप दोनों की शादी की अनाउंसमेंट कर दें। ये सुनकर लूना बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन फैंग साफ मना कर देता है। लूना के डैड भी उसे समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो मना कर देता है। ये सुनकर लूना को बहुत बुरा लगता है और फैंग कॉल अटेंड करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर मी अकेले खड़ी होती है तो उसके पास एन आता है और उससे कहता है कि देखा तुमने लूना और मिस्टर फैंग का क्या रिलेशन है। अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि वो तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और फ्यूचर में मैं तुम्हारा ध्यान रख सकता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है और एन से कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अपने फ्यूचर का ही ध्यान रख लो, दूसरों के फ्यूचर की टेंशन लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर लूना भी आ जाती है और फैंग को अपने साथ चलने के लिए कहती है। क्योंकि उसे केक कट करना था तो फैंग को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है। वो लोग केक कटिंग करने लगते हैं। इधर एंड फिर से मी को कहने लगता है कि तुम बेकार में उस पर टाइम वेस्ट कर रही हो। वो जो तुम्हें दे सकता है वो मैं भी तुम्हें दे सकता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरे प्रपोजल के बारे में सोचना चाहिए, उससे तुम्हें फ़ायदा ही होगा। क्या तुम फैंग के बच्चों की स्टेप मदर बनना चाहती हो। मी उससे कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारा इरादा है मेरे बच्चों के स्टेप फादर बनने का। ये सुनकर एन वहाँ से चला जाता है। मी को लूना और फैंग को एक साथ देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है और वो सोचने लगती है कि फैंग के साथ क्या उसके रिलेशन का कोई फ्यूचर हो सकता है या फिर वो सच में एक धोखे में जी रही है। जिसके बाद मी पार्टी से बाहर आ जाती है तो वहाँ पर लूना के डैड उससे बात करने के लिए आते हैं और उससे उसकी मॉम के बारे में पूछने लगते हैं। मी उनसे कहती है कि आपकी वाइफ है और आपकी डॉटर भी है, तो बेटर होगा कि आप मुझसे मेरी मॉम के बारे में ना पूछें। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में मी देखती है कि लूना उसकी मॉम से बातें कर रही है। यहाँ पर मी की मॉम लूना की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है और कहती है कि ये मेरा कल ऑपरेशन करवाने वाली है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगी। ये देखकर मी मन में सोचने लगती है कि मैं जानती हूँ मॉम कि आपको लूना तो पसंद ही आएगी, क्योंकि ये आपके एक्स लवर की बेटी जो है। इसके बाद लूना रूम से बाहर आती है तो मी उससे कहती है कि आज आपने मेरी मॉम का ध्यान रखा, इसके लिए थैंक्स, लेकिन आगे से मेरी मॉम आपको परेशान नहीं करेगी। फिर जब मी अपनी मॉम के पास वापस आती है तो अभी भी उसकी मॉम लूना की ही तारीफ़ कर रही होती है। मी कहती है कि मॉम आप कब से उनके बारे में ही बात कर रही है, आपको मेरे बारे में भी बात करनी चाहिए। उसकी मॉम कहती है कि हाँ, लूना ने मुझे बताया कि तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है जो कि एक असिस्टेंट है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। तो मी घबरा जाती है। उसकी मॉम जिद करने लगती है कि तुम मुझे कल ही अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाओगी, वरना मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। तो मी उसकी मॉम की बात मान जाती है। नेक्स्ट सीन में मी घर पर होती है और बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिर वो अपनी मॉम से कैसे मिलवाएगी, क्योंकि फैंग तो शायद उसकी मॉम से मिलने के लिए नहीं आएगा। वो फैंग को मैसेज करने का सोचती भी है लेकिन नहीं कर पाती। जिसके बाद वो फैंग के असिस्टेंट को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है। इधर असिस्टेंट फैंग के साथ ही होता है। फैंग उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम्हारे और मी के बीच में क्या चल रहा है। असिस्टेंट बताता है कि मैडम चाहती है कि कल मैं उनका फेक बॉयफ्रेंड बन के उनकी मॉम से मिलूँ। ये जानकर फैंग को बुरा लगता है कि उसने उससे क्यों नहीं कहा। नेक्स्ट सीन में मी असिस्टेंट का वेट कर रही होती है, लेकिन वहाँ पर असिस्टेंट नहीं जाता बल्कि फैंग ही पहुँच जाता है। मी उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। चलो तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो ये लो अपना सारा सामान ले जाओ। फैंग कहता है कि कल तो हम लोग तुम्हारे रूम में साथ में थे और आज तुम मुझे अपना सामान पकड़ा रही हो, आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। जिस पर मी उससे कुछ नहीं कहती और वो असिस्टेंट का ही वेट कर रही होती है। तो फैंग उससे कहता है कि असिस्टेंट नहीं आने वाला है, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं ही तुम्हारी मॉम के सामने जाऊंगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन के, चाहे तुम कुछ भी कर लो। फिर वो मी की मॉम से मिलता है। मॉम कहती है अच्छा तो तुम हो वो असिस्टेंट, मैंने सुना है कि तुम्हारा बॉस बहुत अकड़ू है, क्या तुम उसके साथ अच्छे से काम कर पाते हो। फैंग कहता है कि वो इतना भी अकड़ू नहीं है, अच्छा है और मेरा ध्यान भी रखता है। मी ये सब कुछ सुनकर स्माइल कर रही होती है। मी की मॉम फैंग से कहती है कि तुम इससे प्यार तो करते हो ना, इसका ख्याल रखोगे ना। फैंग कहता है कि हाँ, मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और इसका हमेशा ध्यान रखूँगा, आपको इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप अपना अच्छे से ऑपरेशन करवा सकती हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर फैंग मी पर गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर तुम मेरे असिस्टेंट को अपना बॉयफ्रेंड बनाकर अपनी मॉम से क्यों मिलवाना चाहती थी। जिस पर मी कहती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है ना उसी ने मेरी मॉम को बता दिया था कि तुम्हारा असिस्टेंट मेरा बॉयफ्रेंड है, इसीलिए मैं प्रॉब्लम में फंस गई थी और इसीलिए मैंने तुम्हारे असिस्टेंट से हेल्प मांगी थी। फैंग कहता है कि इस बारे में तुम मुझे भी तो बता सकती थी, असिस्टेंट से ये सब कुछ कहने की क्या ज़रूरत थी। दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक होने लगती है, लेकिन बाद में उनके बीच सब कुछ ठीक भी हो जाता है। फिर वो उसे ड्रॉप करता है तो उसके पीछे आने लगता है। मी कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। फैंग कहता है कि मैं आज रात तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में फैंग को पता चलता है कि लूना के डैड आए थे मी से बात करने के लिए। वो जाकर मी से पूछता है कि लूना के डैड ने तुमसे क्या कहा था, लेकिन मी उसे कुछ भी नहीं बताती और कहती है कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना होगा, आज मॉम का ऑपरेशन है।
फेंग भी उसके साथ हॉस्पिटल पहुंच जाता है और उसकी मॉम को एक गिफ्ट देता है और गुड लक कहता है। मी फेंग से कहती है कि तुम्हें इतना खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मॉम कहती है कि तुम इससे किस तरीके से बात कर रही हो। फेंग कहता है कि एक्चुअली हम दोनों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो गया है, इसलिए इसका मूड ऑफ है। मॉम मी से कहती है कि तुम्हें इससे झगड़ा नहीं करना चाहिए और दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में थमा देती है और फेंग से प्रॉमिस मांगती है कि तुम हमेशा इसके साथ रहना। फेंग कहता है कि हाँ, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगा। तभी वहाँ पर नर्स आती है और मॉम को ऑपरेशन के लिए चलने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में मॉम का ऑपरेशन हो जाता है। मी मॉम से कहती है कि आप जल्दी ही रिकवर हो जाएंगी। उसकी मॉम के हाथ में एक डॉल होती है जिससे वो बातें कर रही होती है। उसे कहती है कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाएगी और तुम अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहोगी। तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। मी कहती है कि मॉम, ये मेरी डॉल है ना, तो आप मुझे दे दीजिए, आपने मुझे कब से नहीं दी है। मॉम कहती कि नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरी बेटी का है और उसे अपने पास ही रख लेती है। नेक्स्ट सीन में मी से मिलने के लिए मिंग आता है और उससे कहता है कि मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है, तो मैंने एक छोटा सा डिनर रखा है जिसमें मैं तुम्हें इनवाइट करना चाहता हूँ। तो मी उसे ओके बोल देती है। नेक्स्ट सीन में मी अपनी फ्रेंड के साथ डिनर के लिए पहुँच जाती है। यहाँ पर मिंग मी को अपने ग्रैंडफादर से मिलवाता है और कहता है कि ये मी है जिसे मैं डेट कर रहा हूँ, फिलहाल ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर मी की फ्रेंड बहुत शौक होती है और सोचती है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। मी भी बहुत शौक होती है लेकिन कुछ कह ही नहीं पाती। हम देखते हैं कि साइड वाली टेबल पर फेंग भी बैठा होता है और ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो लोग जब बाहर निकल रहे होते हैं तो मिंग की मुलाकात हो जाती है फेंग से, लेकिन फेंग को देखकर मी बहुत ही नर्वस फील करती है, इसलिए बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उन लोगों के जाने के बाद वहाँ पर फेंग के पास लूना आ जाती है और कहती है कि कमाल है, ये लड़की भी कुछ टाइम पहले तो एन के साथ थी और अब पता चला है कि ये मिंग की गर्लफ्रेंड है। फेंग कहता है कि तुम्हें दूसरों के बारे में इस तरह से गॉसिप करने की ज़रूरत नहीं है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वी बाद में मिंग से बात करती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों कहा ग्रैंडपा से। मिंग बताता है कि मैंने झूठ इसलिए कहा क्योंकि मेरे ग्रैंडपा मुझे फोर्स करते हैं ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए। अब मैंने तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बता दिया है तो अब वो मुझे फोर्स नहीं करेंगे। मी कहती कि ओ, तो ये सब कुछ एक झूठ ही था, लेकिन तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं काफ़ी शौक हो गई थी तुम्हारी बातें सुनकर। मिंग कहता है कि अभी तो ये सब कुछ झूठ ही था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा ये रिलेशन सच में बन जाए, लेकिन इसके लिए मी उसे मना कर देती है। जिसके बाद जब मी जा रही होती है तभी फेंग उसे खींच लेता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ दिन मिला नहीं तो तुमने अपने लिए नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया। मी कहती है कि कितनी अच्छी बात है ना कि तुम्हारी भी गर्लफ्रेंड है और मेरा बॉयफ्रेंड, अब हम दोनों बराबर स्टेज पर आ गए हैं। फेंग उसे गुस्से में किस करने लगता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम ये सब कुछ चाहती हो। मी उसे रोकती है और बताती है कि ये सब कुछ झूठ है। एक्चुअली मैं मिंग परेशान था क्योंकि उसके ग्रैंडपा उसे ब्लाइंड डेट पर भेजते रहते हैं, बस उसने कुछ टाइम के लिए झूठ बोला है, बाद में वो सबको सच बता देगा, तो प्लीज़ तुम ऐसे बिहेव मत करो। फेंग भी उसकी बात समझ जाता है। फिर जब वो बाहर निकलती है तो लूना की मॉम से टकरा जाती है। लूना की मॉम तो उसे पहले से ही पसंद नहीं करती क्योंकि वो हमेशा फेंग के साथ होती है, लेकिन जब वो फेंग को भी वहाँ से निकलते हुए देखती है तो उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कुछ सोचने लगती है ताकि वो उन दोनों को अलग कर सके। मी जब वापस पार्टी में पहुंचती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी। मी उससे बोल देती है कि मैं टचअप करने के लिए वॉशरूम गई थी। वो दोनों बातें कर ही रही होती है तभी मी के ऊपर लाइट गिरने वाली होती है। तभी लूना के डैड आकर उसे बचा लेते हैं, लेकिन उसके पैर में चोट लग जाती है और लूना के डैड के पैर में भी चोट लग जाती है। ये देखकर लूना की मॉम अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, तुम उस लड़की को क्यों बचा रहे थे, वो भी अपनी जान को खतरे में डाल के। यहाँ पर सभी लोग मी की चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन लूना की मॉम को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। मिंग कहता है सॉरी, मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कैसे हो गया, लेकिन मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करूँगा। फेंग को भी मी की बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसे वहाँ से उठाकर ले जाता है, जो देखकर सभी लोग बहुत शॉक्ड होते हैं। फेंग मी को हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि इसे ज़्यादा चोट नहीं आई है, ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी, लेकिन फेंग को मी की बहुत चिंता हो रही होती है और वो उसे रेस्ट करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में मी से मिलने के लिए लूना की मॉम आती है। मी पूछती है कि आप मुझसे क्या काम करवाना चाहती हैं, तो लूना की मॉम कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ और तुम हर चीज़ को भूल जाओ। एक्चुअल में जो पार्टी में मी के साथ इंसिडेंट हुआ था वो लूना की मॉम ने ही करवाया था, जो जानकर मी को बहुत झटका लगता है। लूना की मॉम कहती है कि पैसे लो और फेंग की लाइफ से चली जाओ, क्योंकि मैं अपनी बेटी लूना की शादी उससे करवाना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटी को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती। लूना की मॉम की बातें सुनकर मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो फेंग को बुलाती है। फेंग पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, तो मी उसे सारी बातें बताती है। फेंग कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा, और अगर कोई तुम्हें परेशान करता है तो ज़रूरी नहीं है ना कि तुम उनके साथ अच्छा ही बिहेव करो, तुम्हें भी उन्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लूना की मॉम फिर से मी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मेरी लाइफ में इंटरफेयर किया था और तुम मेरी बेटी की लाइफ ख़राब कर रही हो, और वो उसे चाटा मारने वाली होती है, लेकिन मी उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आप मुझे कमज़ोर मत समझिए,
मी देखती है कि फेंग वहीं पर खड़ा है और उसे देख रहा है, तो उसे फेंग की बात याद आती है कि जैसे के साथ तैसा करना चाहिए। तो मी लूना की मॉम को ही चाटा लगा देती है और कहती है कि आप मुझे कमज़ोर समझने की कोशिश मत करना, अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। लूना की मॉम को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है मुझ पर हाथ उठाने की, और वो उसे मारने वाली होती है, लेकिन देखती है कि फेंग पीछे आकर खड़ा हो गया है। फेंग को देखकर लूना की मॉम रुक जाती है। मी उनसे कहती है कि अच्छा होगा कि आप मुझे परेशान करना छोड़ दें। लूना की मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और लूना को इसके बारे में बताती है। लूना कहती है कि हाँ, मुझसे तो मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, हमें किसी न किसी तरह उसे फेंग की लाइफ से हटाना ही होगा। और लूना अपनी मॉम को एक आइडिया बताती है। नेक्स्ट सीन में जब मी हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ पर फू की मॉम आ जाती है, जो वहाँ पर मी और फेंग की फ़ोटोज़ लेकर आई थी और कहती है कि पहले तुमने मेरे बेटे फू को फंसाया और अब तुम उसके अंकल फेंग को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। वो उस पर हाथ उठाने लगती है, लेकिन मी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि आपके बेटे से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पहले ही हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं किसे डेट कर रही हूँ और किसे नहीं। लेकिन फू की मॉम उसे और भी ज़्यादा भला बुरा सुनाती है और कहती है कि अच्छा होगा कि तुम फेंग से दूर रहो, क्योंकि हमारी फैमिली कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। मी कहती है कि आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं जिससे प्यार करती हूँ उससे अलग नहीं होने वाली। फू की मॉम उसे 30 मिलियन देने के लिए कहती है और कहती है कि तुम्हें पैसे ही तो चाहिए, फेंग का पीछा छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। मी कहने लगती है कि आपको क्या लगता है कि इतने पैसे काफ़ी रहेंगे। नेक्स्ट सीन में फेंग का असिस्टेंट उसे ये सारी बातें बताता है, तो फेंग हंसने लगता है। नेक्स्ट सीन में फेंग मी के पास जाता है और उसे कहता है कि आज तुमसे मेरी आंट मिलने आई थी, मैंने इस बारे में सुना है। मी कहती है कि हाँ, और उन्होंने मुझे 30 मिलियन भी ऑफ़र किए हैं। क्या कहते हो तुम, क्या हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए? वैसे फ़ायदे का सौदा तो है, कुछ पैसे तुम रख लेना और कुछ पैसे मैं रख लूँगी, और फिर हम लोग सीक्रेटली डेटिंग भी करते रहेंगे। फेंग कहता है ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैसे मैं ही रखूँगा और तुम्हें कम मिलेंगे, और ऐसा कहकर वो यहाँ पर उसके साथ रोमांटिक होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फेंग को एक अर्जेंट कॉल आ जाती है और वो वहाँ से परेशान होकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मी हॉस्पिटल में होती है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर बताती है कि फेंग के ग्रैंडपा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है और उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। जो सुनकर मी तुरंत ही फेंग के पास पहुंच जाती है, जहां पर डॉक्टर आकर बताते हैं कि ग्रैंडपा का तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा। लेकिन जो सबसे बड़े सर्जन हैं वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो अब हम लोग क्या करें, क्योंकि फेंग तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये सब सुनकर फेंग बहुत ज़्यादा परेशान होता है। मी उससे कहती है कि ये सर्जरी मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन लूना कहती है कि तुम एक जूनियर डॉक्टर हो और इतनी सीरियस सर्जरी नहीं कर सकती हो। मी उसे इग्नोर करके फेंग को समझाने लगती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मेरी बात मानो, मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन लूना सबको भड़का रही होती है कि ये नहीं कर सकती। तो मी एक बड़े डॉक्टर का नाम बताती है और कहती है कि मैंने उनके साथ मिलकर ऐसी सर्जरी की है, लेकिन उसकी बात पर किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा होता, तो वो लोग उस डॉक्टर को कॉल करते हैं और उसे सर्जरी करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है कि सॉरी, मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि यहाँ पर एक मी नाम की डॉक्टर है, जो कि बोल रही है कि उसने पहले आपके साथ ऐसा केस सॉल्व किया है। ये सुनकर वो डॉक्टर कहते हैं कि ऑफकोर्स वो तो मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट है, अगर वो है तो मुझे वहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ हैंडल कर लेगी। जो सुनकर लूना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इतना सीनियर डॉक्टर मी की तारीफ़ कर रहा है। लेकिन फेंग मी से तुरंत कहता है कि अब मेरे ग्रैंडपा का ऑपरेशन तुम ही करोगी, और उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में मी ग्रैंडपा की रिपोर्ट्स पर काम कर रही होती है। यहाँ पर फेंग भी होता है। वो उससे पूछता है कि तुम ठीक हो ना। मी कहती है कि मैं थोड़ी टेंशन में हूँ। फेंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कर पाओगी। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा का ऑपरेशन हो जाता है और मी बाहर कॉफ़ी पीने के लिए जाती है, जहाँ पर कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं। फेंग आकर उन लोगों को रोकता है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं सुन रहे होते, तो फेंग उनकी पिटाई करने लगता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक हो गए थे। फेंग उनसे मिलता है और उन्हें बताता है कि आपका ऑपरेशन मी ने किया है। ग्रैंडपा कहते हैं कि शायद वो वही लड़की है ना जिसे तुम पसंद करते हो, मेरी तरफ से उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाना। तो फेंग बहुत खुश हो जाता है और मी के घर पहुँच जाता है बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर, लेकिन मी उन गिफ्ट के लिए मना कर रही होती है, तो फेंग उसे उठाकर बेडरूम में ही ले जाता है। मॉर्निंग में जब मी उठती है तो देखती है कि फेंग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। मैं उससे कहने लगती है कि वाह, आपको कुकिंग भी आती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट ये काम भी कर सकता है। फेंग कहता है कि अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता है। मैं उससे पूछती है कि क्या फ्यूचर में भी तुम मुझे ऐसे ही खाना बनाकर खिलाओगे, तो फेंग उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और कहता है ऑफ कोर्स। नेक्स्ट सीन में हम फेंग के बड़े भाई को देखते हैं, जो कि कुछ लोगों के साथ डील कर रहा होता है, क्योंकि वो सारी कंपनी अपने हाथों में लेना चाहता है। इसलिए वो सारे शेयर होल्डर से बात कर रहा होता है ताकि सारे शेयर होल्डर उसे ही सिलेक्ट करें। नेक्स्ट सीन में फेंग मी को अपने साथ एक पार्टी में चलने के लिए कहता है, तो मी भी मान जाती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ लोग फेंग से बात करने आते हैं, लेकिन मी को गलत तरीके से देख रहे होते हैं और उससे कहते भी है कि क्या तुम अपनी लेडी को मेरे साथ शेयर करना चाहोगे। गुस्से में फेंग उसे पंच मार देता है, तो वहाँ पर पार्टी में हंगामा हो जाता है।
वो सारे शेयर होल्डर होते हैं जो कि फेंग से कहते हैं कि सॉरी बोलो या फिर पार्टी छोड़कर चले जाओ। लेकिन फेंग सॉरी कहने से मना कर देता है तो वो लोग उसे पार्टी में से जाने का कहने लगते हैं। लेकिन फेंग कहता है कि मुझे स्पेशली इस पार्टी में बुलाया गया है और उन्हें इनविटेशन कार्ड दिखाने लगता है। पर लिखा होता है मिस्टर सुसेंग। तो वो लोग कहने लगते हैं कि ये कार्ड मिस्टर सुसेंग के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं, तुम शायद यहाँ पर गलती से आ गए हो। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है जिसके पास जाकर सभी लोग बातें करने लगते हैं क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। लेकिन वो सभी को छोड़कर जाकर बात करता है फेंग से। ये देखकर सभी बहुत शॉक्ड होते हैं और वो बंदा फेंग को फेंग नहीं बल्कि सुसेंग कहकर बुलाता है, जो सुनकर सभी बहुत हैरान होते हैं और उससे पूछते हैं कि आप इसे सुसेंग क्यों कह रहे हैं। तो वो बंदा कहता है कि क्या तुम लोग जानते नहीं हो, जिस कंपनी के बारे में तुम बात कर रहे हो और जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो उसके मेन हेड तो यही है। ये सब कुछ जानकर वो लोग बहुत शॉक्ड होते हैं और फेंग से माफ़ी मांगने लगते हैं। फेंग यहाँ पर सभी लोगों को इग्नोर करता है और मी वहाँ से जा रही होती है तो उसे रोकता है और वो सबके सामने मी को रिंग देकर प्रपोज करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये देखकर मी बहुत खुश होती है और उसे हाँ बोल देती है। इधर इस बारे में जब लूना को पता चलता है तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पर होता है। उसके डैड उसे समझाते हैं कि तुम्हें फेंग को भूल जाना चाहिए क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है। लेकिन लूना ने तो फेंग को टॉय समझ रखा था। वो कहती है कि मुझे मिस्टर फेंग ही चाहिए। तभी वहाँ पर लूना की मॉम आती है और अपने हस्बैंड को चुप कराती है और लूना से कहती है कि फेंग तुम्हारा ही है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि वो तुमसे ही शादी करेगा, ना कि उस मी से। नेक्स्ट सीन में लूना की मॉम मी को किडनैप करवा लेती है। मी कहती है कि आप इतना नीचे गिर जाएंगी, मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे जाने दो यहाँ से। लेकिन लूना की मॉम कहती है कि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी मॉम ने भी मेरी खुशियों को छीनने की कोशिश की थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई थी और उसे मैंने अपनी और अपने हस्बैंड की लाइफ से बाहर निकाल कर फेंक दिया था। उसी तरह मैं तुम्हें भी बाहर निकाल कर फेंक दूंगी अपनी बेटी लूना की लाइफ से, क्योंकि फेंग सिर्फ लूना का है। जिसके बाद वो उन लोगों को मी के साथ बदतमीजी करने के लिए कहती है और उसका वीडियो बना रही होती है। लेकिन मी गुस्से में उन दोनों की पिटाई कर देती है, जो देखकर लूना की मॉम भी डर जाती है। मी उनसे कहती है कि मैं आपको आखिरी बार छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। और वो वहाँ से निकल जाती है। वो घर आकर फेंग से मिलती है। फेंग उसके लिए काफ़ी परेशान था कि तुम कहाँ गायब थी, लेकिन मी फेंग को कुछ नहीं बताती। लेकिन फेंग का असिस्टेंट उसे बता देता है कि मी को किडनैप करवाया गया था, वो भी लूना की मॉम ने। जो सुनकर फेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो पुलिस को भेज देता है लूना की मॉम के पास। पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है, जिसके बाद लूना के डैड उनसे मिलने जाते हैं। तो लूना की मॉम कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डैड कहते हैं कि तुमने इतनी बड़ी गलती की है, इस बार मैं तुम्हें आसानी से बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। लूना की मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे बाहर निकालो। तो लूना के डैड मी से बात करने के लिए जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ तुम इस बार उसे माफ़ कर दो, आगे से वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी और तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। तो मी को भी तरस आ जाता है और वो कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में फेंग से बात करूंगी। नेक्स्ट सीन में मी फेंग को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है ताकि वो लूना की मॉम को जेल से बाहर निकलवा दे। पहले तो फेंग बिल्कुल मना कर देता है कि नहीं, उसने तुम्हारे साथ गलत किया है तो उसे तो इस चीज़ की सज़ा मिलनी ही चाहिए, वो जेल में ही रहेगी। लेकिन मी उसे प्यार से मनाने लगती है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया है, आगे से वो ऐसा नहीं करेगी। तो फेंग उसकी बात मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं उन्हें जेल से निकलवा दूंगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम चाहती हो ऐसा। नेक्स्ट सीन में लूना जानबूझकर मी की मॉम को ऑफिस में बुलाती है और उन्हें अपना और फेंग का फ़ोटो दिखाती है और कहती है कि ये मेरा होने वाला हस्बैंड है, लेकिन एक लड़की इसके पीछे पड़ गई है। ये सब सुनकर मी की मॉम बहुत अजीब सा रिएक्ट करती है। जिसके बाद जब मी अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम किसी और के होने वाले हस्बैंड को फंसा रही हो, तुम लूना के हस्बैंड को छीनने की कोशिश क्यों कर रही हो। वो अपनी बेटी से ही लड़ने लगती है और उनकी मेंटल कंडीशन फिर से बिगड़ने लगती है। तभी नर्सेस आकर उन्हें संभालती है। मी अपनी मॉम की ऐसी कंडीशन देखकर रोने लगती है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। मी की फ्रेंड उसे ट्रीट करती है। जब मी को होश आता है तो वो उसे बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, बट ये किसका बेबी है, क्या ब्रदर मिंग का बेबी है। मी कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मिस्टर फेंग के साथ हूँ। जो सुनकर उसकी फ्रेंड काफ़ी एक्साइटेड होती है। मी उससे कहती है कि अभी तुम इस बारे में किसी को मत बताना, मैं सबसे पहले मिस्टर फेंग को ही बताना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में मी के पास एक नर्स आती है जो उसे कुछ सामान देकर जा रही होती है। तभी मी का ध्यान उसके पर्स पर जाता है जिसमें एक डॉल लगी हुई होती है। वो सोचती है ये तो वही डॉल है जो कि उसकी मॉम के पास हमेशा रहती है। तो मी उस नर्स को रोककर उससे पूछती है कि ये डॉल तुम्हारे पास कहाँ से आई। वो नर्स कहती है कि एक्चुअली एक लेडी है जो कि काफ़ी बीमार है, वो ये डॉल डॉक्टर लूना को देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डॉक्टर लूना ने ये डॉल मुझे दे दी है। ये जानकर मी सोचने लगती है कि मेरी मॉम वो डॉल लूना को क्यों दे रही थी जो कि मेरे बचपन की डॉल है। तो वो अपना और अपनी मॉम का डीएनए टेस्ट कराने के बारे में सोचती है। जिसके बाद जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो वो उसे देखकर बहुत शॉक्ड होती है। इधर मी की मॉम लूना के पास खाना लेकर जाती है और उसे बहुत प्यार से बात कर रही होती है। लूना कहती है कि प्लीज़ आगे से आप मेरे पास मत आना, क्योंकि मुझे पता चला है कि मेरे फियांसे के पीछे जो लड़की पड़ी है वो आपकी ही बेटी है। मैं आपसे कोई मतलब नहीं रखना चाहती हूँ।
मी की मॉम कहती है कि तुम चिंता मत करो, फेंग तुम्हारा ही रहेगा। मैंने मी से कह दिया है कि वो उसकी लाइफ से दूर चली जाए। लेकिन फिर भी लूना उन्हें सुनाने लगती है कि आपने मेरी मॉम की लाइफ ख़राब कर दी और आपकी बेटी मेरी लाइफ ख़राब करना चाहती है। बेटर होगा कि आप अभी के अभी यहाँ से चली जाएं। नेक्स्ट सीन में मी की फ्रेंड आकर उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम को कुछ हो गया है। मी अपनी मॉम के पास पहुँचती है। उसकी मॉम उसे नाइफ दिखाने लगती है और कहती है कि मैं अपनी जान ले लूँगी अगर तुमने फेंग को नहीं छोड़ा। वो लूना का होने वाला हस्बैंड है, तुम फेंग की लाइफ से निकल जाओ। मी कहती है कि आपको जो करना है आप कर सकती है, वैसे भी आप मेरी मॉम नहीं हैं। जो सुनकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, किसने कहा कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। मी उन्हें बताती है कि मैंने डीएनए टेस्ट करवाया था और हम दोनों मैच नहीं करते हैं। वो कहती है कि आपको जो करना है करिए और वहाँ से चली जाती है। तो वो पागलों की तरह चिल्लाने लगती है। जिसके बाद मी लूना से मिलने जाती है और उसे बताती है कि वो मेरी मॉम नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम है। लेकिन लूना को तो उस पर यकीन ही नहीं होता। नेक्स्ट सीन में मी सोच रही होती है कि वो किस तरह से फेंग को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताए। वो घर जाकर फेंग को इस बारे में बताती है तो फेंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसे कहने लगता है कि आज से तुम कोई भी काम नहीं करोगी और हॉस्पिटल भी नहीं जाओगी, मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा। मी कहती है कि अभी बेबी नहीं आने वाला है, कुछ टाइम तक मैं काम कर सकती हूँ। लेकिन फेंग उसे कुछ भी करने से मना कर देता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मी फेंग को उठाती है तो वो कहता है कि हमें जल्दी से मैरिज कर लेना चाहिए। मी कहती है कि हाँ कर लेंगे, अभी तो काफ़ी टाइम है। लेकिन फेंग से तो वेट ही नहीं हो रहा होता और वो उसे कोर्ट मैरिज के लिए लेकर जाता है। मी कहती है कि तुम तो पागल ही हो गए हो। फेंग कहता है कि मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से मुझसे शादी कर लो ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ और तुम्हारा और बेबी का अच्छे से ध्यान रख सकूँ। वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और साथ में कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट फेंग को बताता है कि मुझे मैडम की एक रिपोर्ट के बारे में पता चला है। वो उसे डीएनए रिपोर्ट की सारी स्टोरी बता देता है। फेंग को भी पता चल जाता है कि एक्चुअल में मी जिसे अपनी मॉम कह रही थी वो उसकी मॉम है ही नहीं। नेक्स्ट सीन में मी की मॉम उससे कहती है कि तुम फेंग से शादी मत करो क्योंकि मेरी बेटी उससे प्यार करती है। लेकिन मी कहती है कि मैं भी उनसे प्यार करती हूँ और मैं उनके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो शादी तो हमारी ही होगी। थोड़ी देर बाद लूना मी की मॉम से मिलने के लिए आती है और कहती है कि प्लीज़ आप मेरी हेल्प कीजिए, आप मी से कहिए कि वो फेंग से शादी ना करें। मी की मॉम लूना को सच बताने लगती है कि तुम मेरी बेटी हो, मी मेरी बेटी नहीं है। जो सुनकर लूना कहती है कि नहीं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, मैं कभी भी आपकी बेटी हो ही नहीं सकती। अब तो सच में पागल है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर फेंग आ जाता है और लूना को रिपोर्ट देते हुए कहता है कि हाँ ये सच कह रही है, यही तुम्हारी मॉम है और मी की मॉम वो लेडी है जिसे अब तक तुम अपनी मॉम समझ रही थी। रिपोर्ट देखकर लूना के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि उसे मी की बातों पर तो भरोसा नहीं था जब उसने उसे बताया था। नेक्स्ट सीन में लूना के मॉम डैड के बीच झगड़ा हो रहा होता है। लूना के डैड कहते हैं कि तुम फिर से जेल क्यों जाना चाहती हो, इस बार भी तुम उसे मारने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पर लूना आ जाती है और सोचने लगती है कि अगर इन्हें पता चल गया कि मैं इनकी रियल डॉटर नहीं हूँ और मी इनकी रियल डॉटर है तो शायद ये मुझे छोड़ देंगी। मुझे उन्हें सच नहीं बताना चाहिए। लूना अपनी मॉम के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम टेंशन मत लो, फेंग और मी की शादी कभी नहीं होगी। फेंग तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। यहाँ पर लूना भी उन्हें सच्चाई नहीं बताती है कि वो उनकी बेटी नहीं है बल्कि मी उनकी बेटी है। नेक्स्ट वेडिंग डे दिखाया जाता है पर सभी ब्राइड का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर मी काफ़ी अच्छे से रेडी होकर आती है। फेंग की नज़र तो उस पर से हट ही नहीं रही होती है। लेकिन तभी बीच में लूना की मॉम आकर उसे नाइफ मार देती है। फेंग जल्दी से आकर उसे संभालता है और कहता है कि मी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा और वो लूना की मॉम को चिल्लाने लगता है। लेकिन लूना की मॉम तो बहुत खुश होती है और पागलों की तरह हंस रही होती है और कहती है कि तुम फेंग से कभी शादी नहीं कर पाओगी क्योंकि फेंग सिर्फ मेरी बेटी लूना का है। फेंग उन्हें चिल्लाकर कहता है कि आपको पता भी है कि आपने क्या किया है, आपने खुद की बेटी को मार दिया है। लूना की मॉम कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, ये मेरी बेटी नहीं है, मेरी बेटी लूना है। फेंग उन्हें सच्चाई बताता है कि आपकी बेटी मी है और जिसे आप अपनी बेटी समझ रहे हैं वो आपकी बेटी नहीं है बल्कि वो आपकी मिस्ट्रेस की बेटी है। ये जानने के बाद तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद फेंग मी से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। वो मी के साथ बिताए सारे मोमेंट्स को याद करता है, जिसके बाद वो उसे किस करता है और यहीं पर ये ड्रामा एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।